अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बागी सितारे के साथ मैं हूं अफीफ़ा रॉ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। और आज मेरे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा अजमल रहीम साहब। बल्कि मेरे साथ नहीं, ये कहेंगे कि मैं उनके साथ मौजूद हूं क्योंकि वही यहाँ पे रहते हैं, उनकी कुर्सी पक्की है, बाकी हम लोग तो चेंज होते रहते हैं। तो अजमल साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं जो गैप आया था उसके लिए माजरत अपने आप इन्हीं से माजरत करें क्योंकि सारे गैप की जिम्मेदार ये हैं। तो अगर आपको कोई भी शिकायत थी तो उसका अजाला भी आप यही करेंगे। अफीफ़ा तो मुझे फ़ोन करके एक दिन नाराज़ ही हो गई थी, आना है आ रहे हो, नहीं तो फिर मैं आपका नाम डिलीट कर रही हूँ। क्योंकि जितनी हमें रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों से कि जी आपकी वीडियोस नहीं आ रही, अजमल साहब कहाँ चले गए, तो मैं उनको क्या बताती। तो वो एक दो शादियां थी, फिर मैं एक मसले मसाइल में उलझा हुआ था। तो जब बंदा मेंटली फ्री हो तो फिर सामने आता है। एनी हो, मैं जो भी वीडियो करता था अपने, वो एक चैनल मेरा भी बना हुआ अजमल रहीम के नाम का, तो उसमें मैं वो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जब अक्यूरियस आता था मैं अफीफ़ा का जिक्र ना करता। और फीफा के साथ मेरा बड़ा पुराना 10 साल 12 साल पुराना तल्लक है। अकमल भाई, ज़्यादा अकमल भाई के साथ ये काफ़ी प्रोग्राम किए इन्होंने। और फिर ये जब पहला चैनल आपका कौन था? जब न्यूज़ वन से ये सिलसिला शुरू हुआ था, फिर मुख्तलिफ चैनल्स पे आते रहे। जी चलें, आज मेरा स्टार तो फिर भी आप मुझे बता ही देते थे, लेकिन जो व्यूअर्स का, जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनका स्टार जो रहता था या देखने वालों का, तो वो एक जो गैप आया था उस सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। अब 9 नवंबर से लेके 15 नवंबर वाला ये जो वीक है, तो उसमें स्टार्ट करेंगे हम एरीज से। तो अब ये बताएं कि उनके लिए कैसा रहेगा। फीफा, आज आपने जो प्रोग्राम किया है ना, वो बड़ी खुशकिस्मत है कि आज अच्छी अच्छी बातें बताने को। हाँ, इसलिए ना सारे खुश हो जाएंगे। हाँ, खुश हो जाएंगे। और जिससे ना ये हफ्ता उनके ना 4 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एरीज आपका स्टार्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा, ये कह रहे हैं 5वें घर में मून आपका है। अब फिर जब 5वें घर में मून आता है ना तो बंदा खाम खा खुश रहता है, हंसता रहता है। उसका दिल करता है मैं शोर डालूं, हल्ला गुल्ला करूं और खूब एंजॉय करूं। फिर अपने बच्चों के साथ बड़ा इंटरेक्शन करता है, अपने दोस्तों के साथ बड़ा इंटरेक्शन करता है। और फिर उसके बाद ये ना अपने कोशिश करता है कि मुझे सडन कोई गेन मिले, कोई फ़ायदा मिले। और वहाँ पे वो मजाक भी, एक कहते हैं ना, हुल्ला गुल्ला की ज़िंदगी होती है। उस दिन आप बड़े तैयार श्यार होके, क्योंकि पिछला जो वीकेंड हुआ ना, ये नींद पूरी की इन्होंने, कुछ सैर सपाटे पे भी गए। जब सैर सपाटे पे गए तो फिर वापस आके पता मूड 1-2 दिन तो बहुत अच्छा रहता है, तो मूड बड़ा अच्छा होगा। और कोई ना कोई अच्छा, इसके अलावा वो जो बिज़नेस उनका एरीज़ का, जिनका बिज़नेस होटल है या कह लें स्टॉक एक्सचेंज का या मैरिज हॉल का, वो लोग बहुत उनको उस दिन पैसे गिनते नज़र आ रहे हैं कि वो बड़े खुश होंगे। मतलब ये दोबारा लॉकडाउन में वो बंद नहीं हो रहे? नहीं, वो नहीं बंद होते इंशाल्लाह ताला। वो देखिए, मेरी बात सुने, लॉकडाउन का जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता ना, ये बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आप देखें, कोई पूछने वाला है, मैं पूरे लाहौर में फिर के आया हूँ, Nobody is there to check a person। लोगों पे कोई इम्पोज करेंगे तो फिर ना, आप मुझे बीच में से उधर ले गई हैं। हाँ। लेकिन वो मैं कहना चाह रहा था कि आगे स्मॉग आ रही है, कोरोना से भी बड़ी। मैं इसके बाद तो अफीफ़ा के साथ प्रोग्राम, कोरोना से ज़्यादा स्मोक के लिए भी बहुत, हाँ, स्मॉग तो ये 3 महीने तो कम से कम ये घर में भी आपके नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, लेकिन वॉक करते हुए, जब आप किसी लेयर वॉक करते हैं उस वक्त ना दौड़ते हुए ये नहीं लगाना, फिर आपकी ना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अच्छा, तो ये ख़ास तौर पे जो जिनके इश्क फ्लर्ट करते हैं वो भी बड़े एक्टिव होंगे। यार वैसे एक बात बताओ, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपको व्यूअरशिप जो है ना, ये इन्हीं लोगों की है। ये आजकल तो हर बंदा लगा हुआ है, और कोई नहीं बताता जितना ये फ्लर्ट करने वालों को डिटेल से आप बताते हैं। मेरे पास यकीन करें कि मेरे पास क्लाइंट्स बहुत आते हैं, तो उनका, अच्छा, जो शादीशुदा होते हैं, यकीन करें उनके हिडन अफेयर्स बहुत होते हैं। आजकल कोई बहुत ही कम मौलवी साहब को बंदा होगा जिसके हिडन अफेयर्स नहीं होंगे, नहीं तो कोई ना कोई। देखिए, हमारा माशरा ही है इस किस्म का, जिस चीज़ पे जितनी सख्ती करोगे ना उतना छुप छुपा के होता है। ठीक है, मैंने इस पर बड़ी रिसर्च भी की इस पे। तो आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, अगर आप बड़े, आप क्या कहते हैं, शक्ल से मोहर से बड़े अच्छे लग रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन आगे रक्शे में कोई खतून बैठी होगी ना तो आपका ऐसे करते करते उसको गुजारेंगे ज़रूर। ये एक मेरी नेचर बन गई है। मैं आपको एक चीज़
बताती हूँ। आप देखिए, तो हमारी फेस ना, करती होंगी ये। मतलब बात दूसरी साइड पे जा रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारी सोसाइटी में ना, मैं ये समझती थी कि अच्छा जी यहाँ पे ना लड़कियाँ, जब मैंने ड्राइविंग शुरू की उस वक्त लड़कियाँ ये इतना ज़्यादा मोटरसाइकिल या स्कूटी नहीं चलाती थी। अब तो फिर भी लाहौर शहर में तो कम से कम नज़र आती हैं। तो मुझे ये था कि नहीं, क्योंकि बाइक सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए, या लड़के आते जाते छेड़ते हैं, तो शायद इस वजह से वो नहीं चलाती। इसलिए जिनके पास गाड़ियाँ हो तो वो लड़कियाँ वही इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं, मतलब लड़कियों के लिए गाड़ी होना ज़रूरी। लेकिन मैंने गाड़ी में भी, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ घर से ऑफिस और इधर वो, तो मेरी अच्छी खासी ट्रैवलिंग है, तो उसमें मैंने देखा है कि जिन लोगों ने कोई हरकत करनी होती है ना, वो गाड़ी वाली को भी नहीं बख्शते। देखें, आप इशारे पर खड़ी हुई हैं ना, बिल्कुल ठीक है ना, उसने फर्ज होता है उस साथ वाले गाड़ी वाले के, उसने आपको टिक टिक की जरूर लगानी है। नहीं, टिक टिक लगाने के अलावा बाज़ लोग तो क्या करते हैं कि साइड से कट मार के आपके आगे ला के गाड़ी और बिल्कुल आहिस्ता कर देते हाँ हैं। जी, मतलब वो इतनी ट्रिकी चीज़ होती उसकी है ना कि उसको कंट्रोल अफीफ़ा उसकी करना बड़ा वजह है मुश्किल कि होता है। हमारे ना वो ख़त्म हो गई है तरबियत जो होती तरबियत खत्म हो थी, गई, स्कूल में भी नहीं है और घर पे भी नहीं है। एनी हो, अच्छा आगे इनका बात कर रहे थे हम एरीज की। हाँ, तो ये जो एरीज के जो गैर मुल्की लोग हैं ना, वो क्लब में डांस करते भी नज़र आते हैं। अच्छा। सारा बड़ा हुल्ला गुल्ला करते नज़र आते सही, पार्टी टाइम। हाँ, पार्टी। अच्छा 10-11 क्योंकि मून यहाँ पे विरगो में है, तो वो लोग जिनकी वो कह लें कि ख़ास तौर पे एक शोबा जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कमर्शियल एजुकेशन वाले, या जो कॉमर्स उसके हैं शोबे के नौकरी करने वाले, या कॉलेज का कारोबार करने वाले लोग, या वो रेडीमेड क्लॉथ्स के काम करने वाले, या जो भी ये बड़े एक्टिव होकर काम करेंगे, छठा घर सर्विसेज, ये सर्विसेज देते नज़र आते हैं। उस दिन बड़ा है, अगर आप दफ्तर भी जाएंगे तो सारा दिन बड़े खुशू और खुशू से काम करेंगी, और सारा उस वक्त आपका दिल नहीं करेगा कि मैं कोई बंद कर दूं या ये कर दूं, इस किस्म का, और अपना काम को ना अच्छे आसान तरीके से आप अपना ख़त्म करती नज़र आ रही। यहाँ पे अगर आपका निज़ाम ख़राब हुआ है, मैदा ख़राब हुआ, वो भी बेहतर नज़र आ रहा है। और कोशिश करना है कि ये ब्याह शादियों में ना आपने ये जो प्याज नहीं होता सैलड्स, वो उससे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो सुबह का बना पड़ा होता है, वो पुराना भी चला देते हैं, तो वो इज एक्ट एज ए पॉइजनस, तो ये इस किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं। लिहाजा ये इसमें ख्याल कीजिएगा। और उस दिन आपका क्योंकि छठा घर बड़ा पॉजिटिव होगा, तो उस दिन आपको कोई वसवसे नहीं आएंगे, कोई खौफ नहीं होगा, मामे चाचे को साथ भी इंटरेक्शन रहेगा इनका, और अपना एरोगेंस ये कोई नहीं है, बड़ा अपने आप को कहते हैं हम्बल किस्म करके काम करते नज़र आ रहे हैं अपने। अच्छा यहाँ पे आप एरीज अपने सर्वेंट्स को, वर्कर्स और सबॉर्डिनेट्स को बहुत सपोर्ट भी करेंगे, उनकी हेल्प भी करेंगे, उनके कोई मसला मसाइल लेके आएगा, आप उसका मसला भी हल करेंगे। उस दिन काफ़ी आप अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट फेज से गुजर रहे हैं ना, तो वो भी आपका उस दिन ख़त्म हो जाएगा। कोई स्कैंडल है या कोई एक्शन है या कोई है, वो भी आपके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा, कोई अदालत में भी केस है। अच्छा आगे 12-13 ये लिब्रा में मून आ गया, वहाँ पे वीनस भी बैठा है और मरकरी भी बैठा है। फिर आपने कहना है कि वो बातें शुरू कर दी हैं आपने। अब 7वां घर, यहाँ पे आपका असल लोग कहते हैं कि आप हाउस वाइफ के बारे में नहीं बताते, या वर्किंग वूमेन का ज़्यादा बताते। तो ये जब मैं स्पाउस का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि अगर मर्द है तो उसकी बीवी, अगर बीवी औरत है तो उसका खामन। तो यहाँ पे आपका स्पाउस आप पे बड़ा मेहरबान होगा। अच्छा। आप पे आपकी तारीफ़ें करेगा, वो खाम खा आपके साथ, वो यानी कि खामन होते हुए भी फ्लर्ट करेगा, यानी कि उसको बड़ा लाड आएगा अपने स्पाउस पे, और बड़ा खुश। साथ अगर खामिद फ्लर्ट करे तो वो तो हैरानी बड़ी होती है, उनको तो शक होना शुरू हो जाता है तबीयत ठीक है, कोई चीज है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मतलब अब उनको हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई स्टार्स का भी हाथ है। ये उसमें ये भी होता है ना कि बाज उस दिन डेट भी मारनी होती है ना, तो फिर बीवी को खुश करके तो वो कहेगा जी आप बड़ी अच्छी लग रही, क्या कहना निकल जाएंगे, वो सोचती रह जाएगी आज मेरा बड़ा खुश रहेगी। हाँ जी, जी मेरी तारीफ करके आज देखे मुझे ना आपने मार पोड़ा देनी है आपने वो टॉपिक छेड़ दिया। खैर है नहीं हो, ये घर घर की कहानी है, ये घर की है। अच्छा उसके बाद ना 7वां आपका यानी कि वाइफ या आपका पार्टनर आपको ना बहुत सपोर्ट करेगा, जिनकी पार्टनरशिप है, जो कारोबार करते हैं ना, ख़ास तौर पे यहाँ पे कमर्शियल एजुकेशन वाले, या जिनका कॉलेज का बिजनेस है। आजकल बहुत ट्रेंड है कि मतलब मियाँ बीवी मिलके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। हाँ, कॉलेज का कारोबार करने वाले वो लोग, और जो ये एक कोई कह लें कि ज्वेलरी का
और यहाँ ये आजकल बड़ा इन है वो ब्राइडल क्लोथ्स, ये जेवरात, ज्वेलर। कल मुझे अभी कुछ दिनों में ना मेरी बहन भी एक बिजनेस शुरू करने लगी है, वो मैं जरा प्रोग्राम के बाद आपसे पूछूंगी। ये सारे जब अपने बिजनेस के नाम लिए ना मुझे उससे याद आया, इस पे वो बहुत इन हो और गए। मैं उसको भेजूंगी भी जरूर आपकी वीडियो, ताकि जो है ना वो देखे, उसको भी फीडबैक। नई शराकतदारी करते नजर आ रहे, नई कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और बड़ा फायदा होगा इनको। पार्टनर अगर आप मेल है ना, तो आपका जो आगे से जो कारोबार करने वाला वो फीमेल होगा, अगर फीमेल है तो मेल होगा। तो इस किस्म का रोमांटिक किस्म की कारोबार भी हो जाएगी वहाँ पे। देखें, जब व्हेन को एजुकेशन जो है ना बंदे को बहुत सिखाती है, ठीक है। जहाँ पे आपने नोट किया है कि जहाँ पे ख़वातीन और मर्द काम करते हैं वहाँ पे डिसिप्लिन ज़्यादा होता है। नहीं, बाज़ लोग अपने ऑफिस में ज़रूर कोई ना कोई फीमेल जो है वो हायर करते हैं, ताकि ऑफिस का जो डेकोरम है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे। मैं अक्सर कहता हूँ जिन घर में ना बेटी नहीं ना, तो उनकी जो 3-4 लड़के ही होते हैं ना, तो माँ भी बेटा बन जाती है और लड़का ही बन जाती है। तो मैंने ऑफिस में ना जब देखा ना कि सारे, तो मैंने एक ट्रांसफ़र होके बच्ची मेरे पास आई, तो यकीन कर मेरे दफ्तर का माहौल ही चेंज हो गया। तो ये इस किस्म का अच्छा, जब मैं MSc बॉटनी कर रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में 82 में, तो यकीन करें कि पहला 2 हफ्ते तो ऐसे रहा ना, 1 महीना के जैसे हम परस्तान में आ गए। फिर फिर वो ऐसे लगता था जैसे घर की एक फैमिली होती है, बिल्कुल ऐसे चल रहा होता था। उसमें मेल और फीमेल का फ़र्क ही नहीं होता था, गप्पे लग रही हैं, सब कुछ लग रहे हैं, और किसी किस्म की डिसेंसी नहीं होती थी। अच्छा, फिर ये होता था कि बंदा अपने आप को तैयार श्यार होके अपना वेल ड्रेस होके आता था, सीखता बहुत। कुछ मैनर्स का आप जरूर ख्याल रखते हैं क्या? तो ये 2 दिन इनके बहुत अच्छे होंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, रोमांटिक फिल्में देखेंगे। तो और ऐसी जगह पे भी इनका विजिट होगा जहाँ पे अपोजिट सेक्स आपके साथ इंटरेक्शन भी करेगी, पॉजिटिव। आगे चल जाएं, 14 और 15 हफ्ता में यहाँ पे 8वें घर में ये सन है, और सन बैठा है स्कॉर्पियो में। अच्छा, 8वां घर तो वैसे आपको पता है थोड़ा सा तंग करता है बंदे को, ख़राब करता है, वहाँ वो मनूस घर है। तो वो, लेकिन उस दिन कोई ऐसी चीज़ आपने जो मैं नसीहतें करने लगा हूँ उसका आपने देखना है कि एक तो गुस्से में नहीं आना, अग्रेसिव नहीं होना, ठीक है। गुस्से में आएंगे तो आप गलतियां करेंगे, डिसग्रेस होने का चांस है, ठीक है। डिसग्रेस, अगला बंदा भी आपके आगे बोल पड़ेगा, ठीक है। आप बदतमीजी करें, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप रास्ते में आप किसी के साथ उलझ जाते हैं, तो वो अगला बंदा जब आपको 4 गालियां निकालता है ना, तो आप अपनी फैमिली के सामने बड़ा फील करते हैं, लो फील करते हैं। तो इस किस्म का काम होगा। अगर बीमार हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है आपने, डिजेक्शन जो है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। विरासती जायदाद, ख़ास तौर पे वो जो आपकी जायदाद रिलेटेड टू दी कह लें, अगर किसी की फार्मेसी है, डॉक्टर रिलेटेड बिजनेस है, या कोई मार्स से रिलेटेड जो बिज़नेस है उसके भी आपको कोई फेवर मिलती, कोई विरासती जायदाद मिलती नज़र आती है। तो ये हफ्ता थोड़ा सा, ये जो वीकेंड होगा ना फीफा, बड़ा बोल्ड होगा इनके फेजेस आएंगे, एकदम एक रेक्ट करेंगे, एकदम डाउन होंगे, एकदम ऊपर जाएगा टेम्परेचर। तो पेरेंट्स, जो बच्चे भी कहेंगे आज अब्बा जी अम्मा जी नू की होया आज, बात पे भड़क जाते हैं, बात पे। तो इस किस्म के फेजेस चलेंगे। गुस्से में आके अपना नुकसान ना कीजिए, क्योंकि 8वां घर है, तो अपने आप को कूल एंड काम रखिएगा। तो ये एरीज का ये हफ्ता तो बहुत ही अच्छा है। चलें, अब नेक्स्ट स्टार है टॉरस 9 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक। देखिए, आपको पता है टोरियन बड़े कूल और बड़े ठंडे लोग हैं, लेकिन थोड़े से क्या कहते हैं, कम नहीं करेंगे, कहते बैठे बैठाए काम हमें हो जाए। खासतौर जो मर्द है ना टोरियन, ये चाहते हैं कि हमें खाना भी अच्छा मिले और वक्त पे मिले, और बना के भी दूसरा दे। ये खाने के मामले में बड़े होते हैं, टची। अगर खाना ना मिले अच्छा, तो फिर अपने स्पाउस के साथ ये मैच भी डाल लेते हैं। खैर, 9 तारीख को इनका जो वो 4थे घर में इनका स्टार्ट होगा। तो वो लोग टोरियन जो उसका बीवरेज का कारोबार करते हैं, फिशरमैन है, फिशिंग, जो भी पानी से रिलेटेड बिजनेस है वो, और जो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं, उनको बहुत कोई एडवांटेजेस मिल जाएंगे।
और ख़ास तौर पे वो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें या इस किस्म की चीज़ें कोई वहाँ पे भी इनको फ़ायदा पहुँच जाएगा। और उसके अलावा इनका ये कोई अपनी प्रॉपर्टी लेते हुए नज़र आ रहा है, और प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे लेंगे जहाँ पे नज़दीक कोई दरिया होगा, कोई झील होगी, या कोई इस किस्म का भी प्लान बनेगा या इस किस्म का। तो उस दिन पानी से रिलेटेड कोई चीज़ से रिलेटेड इनका कोई फ़ायदा पहुंचेगा। अब 10-11 पाँचवा घर इनका बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे तो मन मौजी तबीयत होगी, दफ्तर में बैठे काम कर रहे हैं तो खूब शोर नारे कह के जैसे नहीं लगते थे। फिर बॉस आके कहता है कि बॉस आके कहता है कि मछली मंडी बनाई हुई है, तो इस किस्म का माहौल होगा कि आप नारे मार रहे होंगे, कभी अपने दोस्तों को फ़ोन करके उनको दावत दे रहे होंगे, कभी किसी अपने 2 नंबर जो दोस्ती होती है उसको क्या लफ्ज़ दें, हम तो यहाँ पे नहीं कह सकते, लेकिन एक फ्लर्टेशन कह रहे हैं, उसमें भी बड़े इन होंगे, उसमें भी हाँ डेटे मारेंगे और नई कोई दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे। और एक नहीं 4-5 जगह पे चलेगी इनकी। ये तो बड़े टैलेंटेड हुए फिर। हाँ नहीं उस दिन माहौल ही बड़ा अच्छा। यहाँ पे एक चीज़, क्योंकि 10-11 में जो हायर स्टडी वाले लोग हैं, जो MPhil PhD कर रहे हैं पाकिस्तान में जो कर रहे हैं, इनके कोई थीसिस निकल जाएगा, ये बड़े खुश होंगे। अच्छा, आपको पता है हमारा थीसिस तो यहाँ पे गुजारना सबसे मुश्किल काम है। नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सुपरवाइज़र है ना यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, वो थोड़ा सा छोटे दिल का है, बहुत थोड़ा सा नहीं, अच्छे खासे छोटे दिल क्योंकि अक्सर मेरे पास आते हैं ना तो वो लोग तो बच्चे रो रहे होते हैं और उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे घर के मुलाजिम है, ठीक है, बदतमीजी से बोलेंगे, थीसिस उठा के फेंक देंगे, और बाबा तुम्हें इस चीज़ की तनख्वाह मिलती है। मतलब वो जो मैंने इतना देखा है ना इस चीज़ को, उसमें ये एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है कि जो हमारे मतलब ये टीचर्स थे ना, इन्होंने कई साल लगा के थीसिस किए हैं। ऑब्वियसली उस वक्त पे इंटरनेट भी इतना ज़्यादा नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बाकी सारी चीज़ें नहीं थी, इतना ज़्यादा माहौल भी नहीं था, बहुत कम कोई 1-2 PhD करते थे या MPhil की तरफ जाते थे। अब बच्चे जा रहे हैं, उनको इंटरनेट भी अवेलेबल है, बेहतर रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन उन हमारे टीचर्स का जोर इसी बात पे होता है कि नहीं जी ये तो जब तक इतने साल लगेंगे नहीं, वो रिसर्च बेहतर हो नहीं सकती। वो बच्चा अब टाइप भी खुद करता है, वो अपना उसको लाइब्रेरियों में भी नहीं जाना पड़ता, मतलब जो टाइपिंग हम मास्टर्स में आके सीखते थे 50% टाइम रिड्यूस हो गया। नहीं आप ये देखना, जो टाइपिंग हम मास्टर्स में आके सीखते थे, तो अब जो हमारे बच्चे हैं वो अभी 2-3 क्लास में टाइपिंग कर रहे हैं। मैं बच्चे का कोर्स देखा तो फर्स्टरी जो हमने BSc में पढ़ी थी या बॉटनी पढ़ी थी, वो उनकी इनिशियल स्टेज पे आ गई हुई, उनके कंसेप्ट्स क्लियर हैं बच्चों के, ठीक है ना बच्चे। अच्छा वो टीचर वही ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, वो कहता है कि बस मेरे अच्छा। फिर एक चीज़ और भी खौफ होता है उनको, कल को इसने आके ना ये मुझे सुपरसीड ना कर जाए, मुझे ना आ जाए, ये मेरी सीट पे मेरी बीवी इनसिक्योरिटीज है ना वो कम नहीं होती। मोस्टली मैंने देखा जिनके स्पोर्ट्स साथ काम कर रहे थे ना, उनकी खातर ताकि ये आगे ना निकल जाए उसको नीचे गिराते हैं। खैर डॉक्टर राफिया ने अपना बड़ा कमेंट्स लिखा था उसमें, इसी बात पे मैंने जब वीडियो की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कोई रवाज नहीं है, जब रिक्रूटमेंट करते हैं ना तो उसका साइको एनालिसिस नहीं करते। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी रिक्रूटमेंट करें तो आप उसका बाकायदा जायजा बनाएं और एक साइकेट्रिस्ट के पास से गुजारें, क्योंकि हमारा जो बॉस है ना, पाकिस्तान का बॉस, इंतहाई छोटे दिल का आदमी है। वो अपने आप को ना गुलाम इब्ने गुलाम बनाने की कोशिश करता है। खैर फिर हम भटके तो उसका भी, लेकिन उसका हॉरोस्कोप किसी प्रोग्राम में मैं आपसे पूछूंगी जरूर कि ये हालात कब ठीक होंगे। किसका? ये जो बॉसेस वाले हैं। बॉसेस को देखें, बॉसेस का जब तक उनके बच्चे आगे नहीं ना आएंगे ऊपर, सही वो, लेकिन वो ये बच्चों को जहनी तौर पर, हाँ बच्चों को जनरेशन टू जनरेशन जब चीजें चलेंगी तो बेहतर होगा। ये साइको बना रहे हैं बच्चों को आगे, फिर जब वो खुद आते हैं तो कहते हैं मेरे साथ ऐसे हुआ तो मैं भी आगे करूँ। कोई अब नॉर्मल बंदे 10-12% होते हैं जो नॉर्मल बिहेव करते हैं, उसमें उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा काउंट करती है, ठीक है। इस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे। अच्छा उसके बाद आपका 12 और 13 यहाँ पे आप बहुत ही मसरूफ़ नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कह लें सर्विस मैटर वाले लोग,
सही। वो काफ़ी मतलब उनको काफ़ी काम होगा, काम का बोझ होगा, लेकिन वो खुशी से काम करेंगे, बड़े साथ रिलैक्स साथ होके। साथ कानों में साथ साथ सामने मोबाइल पड़ा होगा, कान पे म्यूज़िक भी लगा होगा, साथ साथ काम भी कर रहे होंगे, और या फिर वो अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ गप्पे भी लगा के, ये कहने कि एक अच्छा माहौल होगा और डिसेंसी होगी, जिससे वो उनकी मार्शल प्रॉस्पेरिटी भी होगी उनकी, और अपने मुलाजमों के साथ बहुत प्यार करेंगे उस दिन, बहुत ही प्यार करेंगे, और कोई सख्त लफ्ज़ नहीं यूज़ करें। यहाँ पे मुझे वो कैदी जो जेल में है या कोई थाने कचहरी में, वो छूटते नज़र आते हैं टॉरियन, वो उनको मिल जाएगा। अगर किसी की यहाँ पे शोकाज नोटिस मिला हुआ है तो नौकरी से निकालना हुआ, या और दोबारा रीगेन कर जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। कई पूछते मुझे जॉब कब मिलेगी, टोरिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम। 12 और 13 को अगर आपका इंटरव्यू है ना और जॉब के लिए गए तो यू विल डेफिनेटली गेट योर जॉब उस दिन, ये काफ़ी आपको बेहतरी होगी। और 14 और 15 और 14 और 15 यहाँ पे 7वें घर में वो अपना स्कॉर्पियो में, तो वहाँ पे ये मियाँ बीवी रोमांटिक तो ज़रूर होंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ना गुस्सा निकाल लेंगे। अच्छा। क्योंकि सन डील करता है, सन बैठा है उसमें स्कॉर्पियो में, इसका लॉर्ड है मार्स। सही। अब बंदे में खाम खा गुस्सा, खाम खा अरे क्या कहते हैं, एक हाइपरनेस आ जाती है, वो तनकीद करेगा। मतलब अच्छा, इन दिनों में स्कॉर्पियन से बचना चाहिए। नहीं, स्कॉर्पियन नहीं, उस दिन ये इनके 7वें घर में है ना सन, तो 7वें घर में इनको आप ये अपने पार्टनर पे चढ़ेंगे। सही। ठीक है, अगर जो बिजनेस करते हैं तो उस पर चढ़ाई करेंगे, उससे में बोलेंगे, उसके साथ उसकी दिलदारी करेंगे, लेकिन बाद में उससे एक्सक्यूज़ भी कर लेंगे। ठीक है ना। अगर आपके साथ कोई गर्मी सर्दी करता है ना, तो 15 मिनट के लिए आप चुप कर जाएं। 15 मिनट बाद सिर्फ 15 मिनट का फेस होता है, उसके बाद वो एकदम आप बोलेंगे नहीं ना, तो 15 दिन बाद वो 15 मिनट बाद वो खुद ही गिल्टी फील करेगा और आपसे ना माफ़ी मांगे तो मुझे कह दे। अच्छा, ये आजमा के देखे। चलो ठीक है, ये कोई मैं तो ना, आप जरूर आजमाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि ये जो टिप थी अजमल साहब की, ये काम की या नहीं की। एक दिन मैं बैंक में गया तो वहाँ पे उसने वो गप्पे लगा रहा था मोबाइल पे, वो मैं लाइन में खड़ा, जब उसकी मेरी बारी आई ना, तो मैंने उसके थोड़ा सा चढ़ाई कर दी। मैंने कहा तुम यू हैव वेस्टेड माय टाइम, और तुम फारग बैठे थे, ये वो करके ना, तो उसने फिर भी 10 मिनट लगा रहे। इस दौरान मैं कूल डाउन हो गया, मैं बाहर चला गया पैसे लेके, फिर वापस आया, जाके उसके पास गया, उसका हाथ मिलाया, मैं कहा आई एम सॉरी यार, मुझे माफ़ कर देना, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए था। तो ये इससे आपकी बढ़ाई होगी। वो बंदा खड़ा होकर मिला, मुझे बड़ा शुक्रिया अदा किया, अगली दफ़ा जब मैं चेक कैश कराने गया तो उसको याद होगा कैसे ऐसे मेरा काम किया, वही ना, इसके एडवांटेज है। तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाइए। अब 7वां घर आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस का भी है, आपका पार्टनर भी आपके साथ बड़ा अग्रेसिव होगा, पॉजिटिव अग्रेसिव भी होगा। ठीक है, और आपको बड़ा सुकून पहुँचाने की कोशिश करेगा, और रिकवरी कोई अगर आपकी कोई चीज़ गुमे या पैसे फंसे में, वो भी निकल आएंगे। तो टॉरियन ये उनके लिए भी ओवरऑल जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारा स्टार है जेमिनी। जेमिनी का हम देखेंगे कि 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक का हफ्ता कैसा रहता है। अच्छा, जेमिनी जो थे ना अफीफ़ा, आपको बता दूं कि दे हैव पास्ट वेरी टफ टाइम फ्रॉम लास्ट 2 और 3 ईयर्स। इनकी ज़िंदगी जीरन बनी हुई थी इनकी, और काफ़ी ख़ास तौर पे न्यूली मैरिड कपल और इन लोगों का तो काफ़ी इनको स्ट्रेस में रहे। लेकिन अब इनका अच्छा वक्त शुरू हो गया, और इनको देखिएगा, मैं कैप्रिकॉन, क्योंकि आपके सन के ऊपर, सॉरी जेमिनी आपके सन पे राहु आया हुआ, इसको ट्राइन आ जानी है 26 दिसंबर को। अच्छा। यकीन करें इनकी 180 डिग्री पे इनकी तब्दीली होगी, चीज़ें चेंज होकर इनके हक में हो जाएगी। सिर्फ 2 महीने सब्र करना है, बस 2 महीने। जैसे पाकिस्तानी ड्रामा होता है ना, आखिरी किस्त में सारा कुछ अच्छा हो जाता है। अच्छा होगा। इसका थंबनेल भी यही होना चाहिए। जेमिनी अगला सब कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा, तो इनका जो स्टार्ट होगा ये, क्योंकि ये अपने ना
ख़ास तौर पे अपनी एजुकेशन पे काम करते नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे सफ़र आ जाएंगे उस दिन, और पॉजिटिव सफ़र होंगे। कोई गवर्नमेंट के साथ इनका कोई काम होगा तो वो जाएंगे और काम इनका निकल जाएगा, उनको बेहतरी हो जाएगी। उसके अलावा ये बड़े उस दिन इनकी जो नेचर होगी बड़े अडाप्टेबल होगी, स्टेमिना होगा, करज होगा, और फिर इनकी क्या लें कि हमसायों के साथ बड़ी इंटरेक्शन होगी। अच्छा। हमसायों के साथ इनकी वो भी ये हालांकि इनकी मदद आजकल ये करेंगे। ट्रेडिशन आजकल तो पता ही नहीं हमसाये कौन है हमारे, तो मुझे तो हाँ। नहीं पता आजकल मेरे हमसाये कौन है कौन नहीं है, ये पूछते ही नहीं है। हमें शादी पे भी नहीं आते, हाँ ऐसे ही है। पता नहीं अंदर ही छुपे रहते हैं। तो चला अगर इनकी हमसायों के साथ बनती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी है। पुराने ज़माने में तो शादी ब्याहों पे कैटरिंग होती नहीं थी, कैटरिंग मोहल्ले के लोग करते मोहल्ले थे। के लोग करते थे, एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, उसके बाद सोशल सर्विसेज में आप अगर दिलचस्पी रहेगी, आपकी मेमोरी उस दिन बहुत तेज़ होगी, बड़ी बड़ी पुरानी बातें। अगर कोई है ना सिंगर है, वो कोई कंट्रैक्ट साइन करेगा अपना, बड़ा अच्छा उसको कंट्रैक्ट मिल जाएगा। वो लोग जो कागज़ का कारोबार करते हैं, कागज़ लिखने वाले लोग भी, कम्युनिकेशन वाले लोग, सहाफ़ी, पोस्ट ऑफिस, मीडिया, सोशल वेलफेयर और अफीफ़ा जैसे लोग, ये बड़े इन होंगे। इनको कोई फेवर मिलती नज़र आ रही है, इनको बॉस की तरफ से भी, अब बहन भाइयों की तरफ से भी फेवर मिलेगी और जॉब की तरफ से भी मतलब फेवर फैमिली मिलेगी। और ऑफिस दोनों चीज़ें बहुत उनको अच्छी चलेगी, और छोटा सा सफ़र भी होगा। एक दफ़ा गाड़ी निकालेंगे, फिर शाम को फिर उर्दू वाला सफ़र है, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं है। नहीं, वो इस हफ्ते कोई नहीं है। चलेंगे तो उसके बाद इनका 10वां 11वें घर में ये मून आ जाता है, ये विरगो में। अब जब विरगो में मून आता है ना, तो बंदा ख़ास तौर पे ना वो कैलकुलेशन, उसके दिमाग कैलकुलेटिंग माइंड होता है बंदा, वो हिसाब किताब बहुत करता है उसका। ठीक है, वो पैसे गिन गिन के अपना हिसाब करेगा, छोटी छोटी बातों पे भी वो उसके प्रॉस एंड कॉन्स निकालेगा। ख़ास तौर पे वो जो बिज़नेस करते हैं ज़मीन से निकले हुए कारोबार का, और उसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कारोबार को रन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि और उसको काफ़ी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करते नज़र आ, कमर्शियल प्रॉपर्टी या सेल करेंगे या परचेज करेंगे। अच्छा, वो जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं, कमर्शियल जिनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो कोई नई गाड़ी खरीदेंगे। अच्छा, मतलब इनकी बेहतरी है। हाँ, बेहतरी है, बहुत बेहतरी उस दिन। तो ये उस दिन फ़ायदा उठाएं, इनका स्टेटस में इजाफा होगा। सब्जियाँ, फ्रूट, घास, ज़मीन से निकलने वाली सब फल फ्रूट, ये सब बहुत फ़ायदा देगी इनको। ख़ास तौर पे परफ्यूम वाले लोग। अच्छा, नेचर उस दिन आपकी बड़ी पोलाइट होगी, सही, ठीक है, और बड़ा साइंटिफिक, कूल माइंड के साथ ये सारे काम सिंपैथेटिक नेचर होगी, कंप्रोमाइजिंग, बड़ा बोलेगा। अच्छा, जब मून आता है ना विरगो में, तो बंदा बोलता बहुत है। अच्छा। खाम खाई चैटर बॉक्स खुश होता मिलता है। मैं यहाँ पे एक नसीहत करूँगा, जब भी आप अपने माँ बाप के पास बैठें, अपने बुजुर्गों के पास बैठें, तो लेट देम स्पीक, बिल्कुल उनसे सुने। कोई जब वो बात ख़त्म करने के एक और क्वेश्चन, उनके फेवरेट क्वेश्चन छेड़ दें आप, वो बोले। आप जब उनसे स्टार्ट करेंगे ना, तो जब एंड होगा ना, उनकी आवाज़ फुल ऑफ एनर्जी होगी। जो हमारे आजकल के गोरों की नकल करते माँ बाप को लहदा किया हुआ। हाँ। तो उनको टाइम दें, 1 घंटा टाइम दें और उनको बोलने दें, उनकी सुने। अच्छा, कुछ सिकनेस है वो भी दूर हो जाएगी इनकी, कोई मैदे का मसला वो भी ठीक हो जाएगा, दिमागी अमराज है वो भी ठीक हो जाएगा, किसी का हार्ट का मसला है वो भी बेहतर हो जाएगा, और काफ़ी कह लें कि कैश मनी भी आती नज़र आती है उस दिन। अच्छा। यानी कि चीज़ कोई बेचेंगे उसमें प्रॉफिट काफ़ी आएगा और फिर कैश आएगा। अच्छा, स्पोर्ट्समैन जो है ना, वो बड़े इन होंगे उस दिन, उनकी भी काफ़ी सुनी जाएगी। पॉलिटिक्स वाले भी यहाँ पे उनका स्टेटस बढ़ता नज़र आ रहा है। किसी को वजारत से उतार दिया, यहाँ पे किसी को वजारत पे चढ़ा दिया जाएगा। चेक करना पड़ेगा ये फिरदौस आशिकवान या प्याज लहसुन चौहान में से किसका जो है वो जेमिनी है। वो जब हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे ना, उसमें जिक्र करेंगे। तो इस किस्म का ये उस दिन माहौल होगा, और इस दिन अपना जेमिनी फ़ायदा उठाइएगा, ढीले नहीं पड़ना, घबराना नहीं। जैसे इमरान खान कहते हैं ना, घबराना नहीं है। तो उस दिन आपने अपना 100% देना है, बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला की ज़ात देने वाले। यहाँ पे मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो, वो मेरे बड़े अच्छे, मैंने उनसे सीखा भी बहुत। मैं उनको गुरुजी भी कहता हूँ, मौज़म खान साहब। तो वो उन्होंने वीडियो किया, ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं उनको गुरुजी से भी कहना चाहता हूँ, गुरुजी यहाँ पे लोग सुनना चाह रहे हैं,
आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जनरलाइज एक है जो हम बताते हैं, जो को मोस्टली लोगों पे फिट इन हो जाती है। लेकिन जो आप कहते हैं ना कि अगर हम पर्सनल हॉरोस्कोप पे ये बात करें तो वो 100% ठीक है, तो मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। लेकिन ये हफ्ता में हम कोई ऐसी नेगेटिविटी कोई आ जाती है ना, तो वो कई लोगों को जो मुझे फीडबैक मिलता है तो कहते हैं सर आपने ये कहा था ऐसे हुआ था, तो आपका नहीं, बेसिकली देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जिस तरह से आप और हम ये वीडियो करते हैं उसमें आप बहुत डिटेल से बताते हैं, मतलब आप औरतों का भी बताते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं उनका ही बताएंगे, जो वर्किंग वुमेन है उनका ही बताते हैं, फिर जो बिजनेस वाले लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं, या जो टीनेजर्स हैं, मतलब जिस तरह से आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच कर रहे होते हैं, तो ये किसी न किसी हद तक जाके जो है ना वो एक तरह से कई लोगों पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। मतलब इसमें आप कोई 3 या 4 लाइंस तो नहीं बता रहे कि जिसमें से लोग जो है ना वो अपने आप को इंटर रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन वो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल हॉरोस्कोप हो तो 100% आपकी प्रेडिक्शन बन जाती है। इसको जनरलाइज लें। कई लिखते थे कमेंट्स ऐसे झूठ बोल दिया, ऐसा हुआ ही नहीं भाई बाबा, वहाँ पे आपको ट्राइन हुई होगी या कुछ होगा। और आप उसके इसको लिए फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कमेंट्स में हम लोगों ने कई दफ़ा जो है ये आप लोगों को के साथ शेयर किया है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है जिस पे आप पर्सनलाइज चाह रहे होते हैं, तो वैसे तो अजमल साहब का नंबर भी दिया हुआ होता है जिस पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन जो है वो हमें भेज सकते हैं, ताकि उसके ऊपर फिर हम आपका जो पर्सनलाइज्ड एक हॉरोस्कोप है वो उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ भी ये मामला कैसे टैकल अफीफा, मैं थोड़ा सा व्यूज़ को आपके बहाने ये भी बता दूं कि मैं जब कोई मेरे पास अप्रोच करता है ना तो मैं उनको ज़ुबानी नहीं रखाता। सही है, ठीक बिल्कुल है, बिठा के एक घंटा उनके साथ गप लगाए नहीं। मैं कहता हूँ पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दें, सही, और उसके बाद मैं 16-17 सफ़े साथ हाथ के भी मंगवाता हूँ तस्वीरें, उसके ऊपर भी पॉमिस्ट्री का एनालिसिस भी करके देता हूँ और प्लस स्टार का लिफाफा बंद करके सील कर देता हूँ। उसके बाद आ जाए मेरे साथ डिस्कस करें, उसको घर जाके पढ़ लें। ठीक है, फिर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, किसको पहले पढ़ लें। व्हाट्सएप की बहुत सहूलत। अच्छा, 90% लोग डिस्कस नहीं करते, कहते जी आपने सब कुछ लिख दिया। फिर भी क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, जो उनको बात चीज़ें नहीं समझ आती तो बताता हूँ। तो इस पे कोशिश करते हैं 100% दें। तो कहाँ पहुंचे थे हम? जेमिनी का। अच्छा, अब आ जाए 12-13। 12-13 को यहाँ पे जेमिनी वाले बड़े इन होते हैं, कोई ऐसी यानी कि इनका कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, मसलन अगर कॉलेज स्कूल कमर्शियल एजुकेशन के लोग हैं ना, तो वहाँ पे उनका कोई कॉलेज में फंक्शन होगा जिसमें बड़ा उल्ला गुल्ला शोर, बड़ा इस किस्म का मैच पड़ेगा। शादी ब्याह वाले बड़े इन होंगे उस दिन बहुत ज़्यादा। और पिछले दिनों में मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ था कि आजकल ना शादी ब्याह जो मैरिज हाल वाले लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं, पैसे भी बढ़ा दिए इन्होंने। अच्छा, फैसलाबाद में 7 डिशें दे रहे हैं और रेट उनका कम है, और यहाँ पे ये एक डिश दे के भी और रेट ये 2500-2600 पर हेड ले रहे हैं और लूट रहे हैं। चांदी है इनको, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इनकी फिजिबिलिटी निकाल लें कि ये देखें आप एक डिश दे रहे हैं, ठीक है, इस्लामाबाद में फैसलाबाद में 7-7 डिशेस और कम रेट में, और लाहौर वाला है अल्लाह माफ़ी। चले चले अब नेक्स्ट स्टार की आगे 14-15। अच्छा, 14-15 रहेगी। 14-15 को ये इनको असाइनमेंट मिल जाएगी, सर्विस को घर में काम करते नजर आते हैं, और फिर इसमें गुस्सा भी चढ़ेगा, थोड़ा सा करेंगे लेकिन अपनी असाइनमेंट फारिग नहीं बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार है कैंसर। कैंसर का ये वीक कैसा रहेगा? कैंसेरियन, पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा, ये हफ्ता भी आपके लिए बहुत अच्छा है, स्टार्ट आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपकी अर्निंग है, दूसरे घर में आपका मून है, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसे आते नजर आ रहे हैं कि आप कंट्रैक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ से आपको चेक मिल जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। अगर आप कोई सरकारी मुलाजम है या आप प्राइवेट सर्विसेज में है तो आपको कोई TADA मिल जाएगा, या कोई रुके हुए पैसे आ जाएंगे। बीवरेज का कारोबार करने वाले, फिशरमैन जो जिनका तल्लक पानी से, वो तो खूब अर्निंग उस दिन, वो तो मौसम भी आ रहा है ना फिश का, वो खूब अर्निंग उनकी, तो बड़ा फ़ायदा उठाए हैं उस दिन। और 10-11 ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है ना यहाँ पे, वो लोग जो कॉलम नगार है। अच्छा, उनका कॉलम पढ़ा जाएगा। एंकर हजरात है इनकी। अच्छा, उस दिन कुदरत से ये बहुत अच्छा बोलेंगे, ठीक है। आजकल तो समटाइम्स कुदरती तो
तौर पे होता है कि कोई ना कोई अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी चीजें, उस दिन वो नहीं लड़ाई नहीं करवाएंगे, बीज मालो नहीं बनेंगे, पॉजिटिव होके प्रोग्राम करेंगे ये कैंसेरियन। और काफ़ी मैं तो उनको एंकर ही नहीं मानता जो दो बंदों की क्रॉस टॉक में आप खुद झूल रहा होता है, कोई बंदा तो ऐसे कर रहा था, वो उसको तो प्रोफेशनल की तो मैं तो उसको नहीं मानता। बंदों को लड़ाना ऐसे ही है ना जैसे बस आगे, नहीं उस लड़ाई का कोई आउटकम भी तो नहीं होता ना, या तो फिर वो लड़ाई किसी एक साइड पे तो जाए, वो बस लड़के तो टाइम गुजार के वो खत्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे सफ़र आएंगे, सफ़र ऐसे रहमत होंगे। अच्छा। यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस वालों का कारोबार बड़ा इन होगा, वहाँ पे बच्चों की फीसें वगैरह उनको मिल जाएंगी और वो उनकी बड़ी हो जाएगी और नेचर बड़ी अच्छी होगी। बहन भाइयों की आप एजुकेशन पे तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा इनका गुजरेगा। आगे आ जाए 12-13 को यहाँ पे 10वें चौथे घर में इनका वीनस भी है और मरकरी भी है। यहाँ पे वो चीज़ें मरकरी डील करता है सब्ज़ चीज़ों को, घास, फ्रूट, ये सब्जियाँ, ये बहुत और वो बहुत होंगे। वीनस डील करता है ज्वेलरी को, परफ्यूम को, ब्राइडल कॉस्ट को, महंगी महंगी चीज़ों को, ये कारोबार बूस्ट पे होंगे। आपको पता है वैसे भी ब्याह शादियाँ सुनियारे की दुकान पे चले तो वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती, कोई कह नहीं सकता सोना इतना महंगा हो गया। ठीक है, वो लंबे लंबे आर्डर, मुझे इत्फाक हुआ मैंने बेटी की अंगूठी ठीक करवानी थी, मैं ज्वेलर को दे के आया तो वो पॉलिश करवानी थी, तो वहाँ पे मैं देखा लंबी लाइनें लगी और लोग उस तरह ख़रीद रहे हैं। वो मोचा उसने अच्छा, क्योंकि मैंने तो वापस लेनी थी, मुझे उसने वेटिंग में रखा। भैया आपका छोटा सा काम, हाँ, तो इसलिए ना उस दिन उनका बिजनेस बड़ा, ख़ास तौर पे वो जो लहंगे शहंगे नहीं बनाते ब्याह शादियों के, ठीक है, ये बिजनेस ब्राइडल ड्रेसेस पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा। और फिर कोई नई गाड़ी खरीदते नज़र आते हैं, कोई नई चीज़, कोई जायदाद, कोई इस किस्म की प्रॉपर्टी। आपको पता चौथा घर जो है ना वो बंदे को वैसे भी काफ़ी कुछ दे जाता है, हैप्पीनेस भी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। सास से उस दिन आप फ़ायदा उठाइएगा, सास आपको नवाजेगी, सास से फ़ायदा उठाइए, अम्मा जी करके पढ़ दीजिएगा और वो अपने स्टोर में जाएगी, आप अंदर से ट्रंक खोलेगी और ट्रंक खोल के कोई ज्वेलरी का गिफ्ट देगी, कोई महंगी चीज़ देगी, ला मैं अपने बहू के लिए दे रही हूँ। तो उस दिन अपनी सास को बड़ा मस्का लगाना है, आपने अपनी सास से फ़ायदा उठाना है, इससे बेहतर टाइम कोई नहीं मिलना। और अच्छा, ओवर भी ना हो जाना, क्योंकि बाद सास बड़ी डाडियाँ होती हैं, आगे से वो भी अगर फ़र्ज़ करे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो उल्टा ना पड़ जाए। बड़ा डिप्लोमेटिक होके उस दिन अपने इन लॉ से अपना फ़ायदा, और आपको इन लॉ से फ़ायदा पहुँचेगा भी। हाँ अफीफ़ा, आपने नहीं 14-15 यहाँ पे आप ये वीकेंड पे सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, रिक्रिएशन पे जाते नज़र आ रहे हैं और हुल्ला गुल्ला करते नज़र आ रहे हैं, पिकनिक। और से बड़े बोल्ड होंगे, गाड़ी बड़ी तेज़ चलाएंगे और ऊपर बड़ा कभी कट मारेंगे बच्चों के साथ, कभी करेंगे दौड़ लगाएंगे, स्पोर्ट्स पे यहाँ पे आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते नज़र आते हैं। अच्छा। दोस्तों के साथ गप्पे लगाते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी, यानी कि इनका अग्रेसिव, बोल्ड और फिर थोड़ी सी जेलसी भी फील करेंगे। वो जो देखेंगे ना कि साथ वाले को रेस्ट हाउस मिला हुआ, मुझे नहीं मिला हुआ, तो थोड़ी वहाँ पे खड़े होकर ना गवर्नमेंट को गालियाँ निकाले, देखें सरकारी मुलाजम कब्जा किया है, अवाम को देंदे नहीं, इस किस्म की बातें भी होती रहती हैं, अक्सर होती है, बंदा फील करता है। फिर दोस्तों यारों के साथ बड़ा वक्त गुजरेगा और यहाँ पे अपने उस पर नाम नहीं लेते, उस पर लुटते नजर आ रहे हैं। अच्छा। वो ऐसे कोई फटीक पड़ेगी, महंगी चीज को मोबाइल लेके देते नजर आ रहे हैं। ये मैं बता दूं, यहाँ गाड़ी का गिफ्ट देंगे या मोबाइल का गिफ्ट देंगे, इनवॉइसेस चेक जरूर कीजिएगा क्रेडिट कार्ड की, और यहाँ पे कौन सा मोबाइल खरीदना, यानी कह रहे हैं कि वो लुटते नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज याद रखिएगा, गैम्बलिंग, सट्टा, लॉटरी और म्यूजिक, ये इनको बड़ा फायदा है। अच्छा, बहुत फायदा मिलेगा म्यूजिक वालों को, खासतौर पे डीजे नहीं आजकल उनको भी डीजे बट का स्टार चेक करना पड़ेगा। हाँ, नहीं जो आजकल शादियों ब्याहों में भी आपको पता डीजे हायर किया जाता है, 25,000 रुपया लेता है डीजे ऐसे ही एक 2-3 घंटे के फंक्शन के। तो ये भी इनके भी रेट बड़े होंगे, इनको बड़ा फायदा पहुंचेगा। सो कैंसेरियन का एंड यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट स्टार लियो,
9 नवंबर से 15 नवंबर इनके लिए कैसा रहेगा? लियो तो आपको पता है वैसे ना, ही वैसे वो मैं तो लियो का जंगल फैन के हूँ। बादशाह हैं। वैसे ना एरीज, लियो और सैजिटेरियस की आपस में बहुत बनती हैं। अच्छा। मेरा ज़्यादा हल्का बाप भी सैजिटेरियन वही है है। और अपना लियो है, हम्म। ठीक है। और आई एम एडमायर ऑफ लियो, ठीक है। मेरे ना लियो वाले इसलिए दोस्त बने हुए हैं कि कहते सर आप लियो की बड़ी तारीफ करते हैं, इसलिए कई लिख देते हैं दिल दिल बना के भेज देते हैं, कोई लव यू सर लिख देते हैं, तो इस तरह का ना। हाँ, इस तो वजह से वो आपके फैन अच्छा, भी ये हैं। खुले ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड होते खुले जेल के लोग हैं, इनमें वो नहीं है, दो नंबरी नहीं है। दो नंबरी नहीं जो मुंह पे है ना वही सामने आएगा, खुल के बात करेंगे। अच्छा, फिर ये ओपन इवन इनका अगर मजहब की तरफ रुझान भी हो ना, मैंने उसमें भी देखा है, उसमें भी ये बहुत लिबरल मॉडर्न होते हैं। लिबरल लिबरल हाँ। होते हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, लिबरल रिलीजियस पर्सन ना वो लियो होते हैं। ज़्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर, क्योंकि वो हुकूक बात की तरफ बहुत तवज्जो देता बहुत है, तवज्जो होता है, ऐसे ही है। ठीक है ना। लोग समझते हैं बस 5 वक्त की नमाज पढ़ ली और तबलीग कर दी, तो वो नहीं। असल चीज़ है हुकूक बात। अगर आपसे आपका घर वाले खुश नहीं है, आपसे आपके सोसाइटी खुश नहीं है, आपके साथ आपके वो स्टूडेंट खुश नहीं है, आपके सबॉर्डिनेट खुश नहीं है, तो उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। फतवा ना लग जाए। चलो अच्छा लेकिन चले फतवा लगेगा तो हमें ये तो पता चलेगा ना कि मौलवी साहब ने आपका प्रोग्राम देखा है। हाँ जी। तो लियो 9 तारीख, क्योंकि इन्होंने वीकेंड पे वो फेशियल भी कराया। अच्छा। बाल कटवाए, अपनी शख्सियत पे अपने ऊपर काम टाइम किया, लगाया है। अपने ऊपर टाइम लिया, तो ये बड़े बंद सबर के आएंगे उस दिन। अच्छा। बड़ा कह लें कि उनकी उस दिन ना चेहरे मोड़े पे ना आप कहेंगे कि क्या बात है, ये तो बड़ा लिश्क लिश्क बिश्क करके आ रहा है। तो उस दिन ये अपनी इनकी सोच बड़ी पॉजिटिव होगी, इनका एप्टीट्यूड बहुत पॉजिटिव होगा, थिंकिंग प्रोसेस इनका बड़ा पॉजिटिव होगा, सही। और इनकी मेंटल कैपेबिलिटी, ये नेचर बड़ी पॉजिटिव होगी उस दिन। सही ये कहते हैं ना, लियो वाली आन शान होगी इनकी। और बड़े अच्छा कोई नया सूट सिलवाया होगा, नया ब्रांड आया होगा, उस दिन वो पहन के आएंगे। हाँ, वैसे ही आजकल और सबकी न्यू अराइवल आई हुई खवातीन है। खास तौर पे नए, ये हर चीज़ आजकल हर ब्रांड की न्यू अराइवल आई हुई है। बस वो उस दिन खुद लेते नज़र आ रहे हैं, और अपनी शख्सियत पे ये काम कर रहे हैं। और फिर ये उस दिन बड़ा कूल माइंडेड होंगे, इनका सेल्फ प्लानिंग बड़ी अच्छी करेंगे, और लोग इनसे ना बात करके ना एक अच्छा महसूस करेंगे। अब आ जाए 10-11, यहाँ पे लियो वेले नहीं बहना। अच्छा। आम पैसे आने हैं। अच्छा, ठीक है ना। अगर वेले बैठ गए, अपनी छत पे अल्लाह ताला ने पैसे रख दिए हैं, अब हाउ टू गेट इट, इट्स योर और आर्ट। हरकत में बरकत है। हरकत करेंगे तो आप मिल जाएंगे, नहीं तो फिर अजमल साहब को ना कहिएगा कि आपने कहा था और हमें मिले नहीं। यहाँ पे जो वकील हजरात को उधर मिलना है ना पैसे, अच्छा। नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, नए क्लाइंट मिलेंगे, और खूब फीसें उनकी आएंगी, और बड़े टॉकेटिव होंगे, अपने क्लाइंट्स को सबज बाग दिखा के ना ले लेंगे। वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं, टीचर हजरात हो गए या मजहबी हो गए, एंकर हो गए, इनको भी चेक मिल जाएंगे, और बड़े पैसे पुसे इनके भी कोई बढ़ जाएंगे, कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, इनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। आपको पता है दूसरा घर ससुराल का भी है, तो ससुराल वालों से भी पैसे आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना। ये तो बढ़िया आपने काम की बात बताई। ये तो फायदा उठाना है ना। आगे में जो आएगा ना अगले तीसरा, तो मतलब एक जेमिनी और एक लियो, नहीं एक लिब्रा लेना। वो आगे आऊँगा, वो आगे लिब्रा पे उसकी सास क्या करती मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सो लियो फायदा उठाए, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनका कमर्शियल बिजनेस है, अच्छा, उनको तो बहुत ही फ़ायदा होगा, कमर्शियल बिजनेस वालों को, और उस पे भी उनको बड़ा उठान आएगी उनकी। आपको पता दूसरे घर में तो लॉयर, टीचर, बैंकर, मॉर्गेज वाले, स्टॉक एक्सचेंज वाले, ये तो खूब इन होंगे। और उस दिन आप बोलेंगे बहुत अच्छा, बड़ा रख रखाव, आपके अल्फाज का चुनाव बड़ा खूबसूरत होगा। अच्छा। और क्योंकि पढ़ी लिखी बातें करेंगे। अब इसका विर्गो का लॉर्ड जो है ना वो मरकरी है। मरकरी वैसे भी बोलने का भी और नॉलेज का भी लॉर्ड है। तो उस दिन वो कहते हैं ना
दूर दूर की कौड़ी लेके आएंगे जिसे मुहावरा कहते हैं। सही। तो लियो इसका फ़ायदा उठाइएगा और उस दिन ससुराल वालों की तरफ से भी आपको कोई ना कोई एड आ जाएगी या इमदाद आ जाएगी या दुआएं आ जाएंगी। दुआएं भी आना जो है ना वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा 12 और 13 को आपके तीसरे घर में यहाँ पे, तो यहाँ पे वो लोग जो अपनी एजुकेशन, यानी ये इसमें एजुकेशन के 3 हिस्से हैं। एक है इब्तदाई एजुकेशन, वो उसको प्राइमरी एजुकेशन 5वीं तक। एक होती है मिडिल एजुकेशन जो लेके 8वीं से लेके MSc तक, और एक होती है हायर एजुकेशन, वो होती है MSc से ऊपर PhD और MPhil वगैरह। तो यहाँ पे आप अपनी मिडिल एजुकेशन वाले बहुत इन होंगे, दाखिले होंगे, कोई मेडिकल कॉलेज में दाखिले की वो कोई वो टेस्ट टूस्ट देते होंगे, यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगेंगे और वो अपने एडमिशन पे काम करेंगे, मतलब सेल्फ ग्रोथ पे काम हाँ उस दिन अपना एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। और फिर फॉर्म भरेंगे उस दिन, ये फॉर्म भरते नज़र आ रहे हैं, एंट्री फॉर्म ये वो ना उस दिन काफ़ी अच्छा। उस दिन इनका स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, नए वलवले नए जोश से, करज स्टेमिना इनका बहुत होगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग होगी, कभी एक यूनिवर्सिटी जाएंगे, कभी दूसरी यूनिवर्सिटी, कभी एक कॉलेज में जाएंगे, आजकल दाखिले भी हो रहे हैं तो इसलिए ये उधर बड़े होंगे, बहुत दिन होंगे। अच्छा फिर उसके बाद ये अपने हमसायों के साथ भी बड़े अच्छे होंगे। यहाँ पे साफ़ी ज़राअत, कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस, मीडिया, ये जो होंगे ना ये बहुत एक्टिव होंगे। अच्छा। बहुत एक्टिव होंगे। इनको ये एक तो इनकी जब मून वीनस के साथ आता है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो बंदे के अंदर ना एक ऑप्टिमिज्म आ जाता है बहुत ज़्यादा, लव ऑफ ब्यूटी, खाम खा हुसन चढ़ के बोलता है, ठीक है। और कूल माइंडेड, फैशनेबल, लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक, फेयर माइंडेड, और बड़ा बार्गेनिंग में बड़े अच्छे होते हैं। और जब मरकरी के साथ होता है तो बंदा एन एक्टिव माइंड होता है बंदे का। मैं ये थोड़ी सी इनकी वो डेफिनेशंस बता रहा हूँ। हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल, अच्छा उस दिन आप में एनर्जी बहुत होगी, रूबस्ट कैसे कहते हैं, ताज़ा आटा कट्टा होना आपके अंदर, और फिर मेमोरी बड़ी तेज़ होगी। अच्छा। हाँ दिमाग बड़ा काम करेगा, फट तुर्की ब तुर्की जवाब देगा, और कॉमन सेंस बड़ी तेज़ होगी, ठीक है। अगर एंकर ज़राअत होगा ना बड़ा विटी भी, साथ साथ लतीफ़े भी सुनाएगा, साथ साथ वो जुगते भी लगाएगा, तो इस किस्म का माहौल होगा इनका ना बहुत ज़्यादा। अच्छा आगे चलते हैं 14 और 15 को। 14-15 को यहाँ पे ये अपने पेरेंट्स के साथ काम करते नज़र आ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ एग्रेसिव, उनकी भाग के खिदमत, खास तौर पे अपनी वालदा और वालदेन के, ये तो रूटीन में भी मतलब ये उस दिन स्पेशल, ये उनके स्पेशल रहेंगे। और फिर ये गुस्से में भी आएंगे, मेरे पेरेंट्स को क्या कर दिया, ये कर दिया, अपने बच्चों को भी डांटेंगे, इस किस्म का मोड होगा इनका। और बड़े कह ले कि घर में बैठ के इनका वीकेंड डायरेक्शन देते हुए गुजरेगा, ठीक है। और ये अपनी कोई जायदाद वगैरह का डिस्कशन करेंगे, नया घर बनाने की कोशिश करेंगे, कोई कंट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ उस पर डिस्कशन होगी, ठीक है। अपने बिजनेस पे डिस्कशन करेंगे। और एग्रीकल्चर वाले लोग जो है ना वो बड़े इन होंगे, वो अपने उनकी कीमतों शीमतों गवर्नमेंट का गिला भी करेंगे, गवर्नमेंट उनके कोई पैसे बढ़ा देगी किसानों के, या इस किस्म के किसानों के लिए मतलब अच्छा टाइम आ रहा है, आ जाएगा वो, अच्छा टाइम आ जाएगा। कोई रेजिडेंस नहीं लेने के चक्कर में होंगे, ठीक है। उस दिन आप बड़े ऑनेस्टी और सिंसियरिटी होके आप काम करेंगे, कोई किसी किस्म का आपको ज़िंदगी में कंफर्ट बड़ा मिलेगा उस दिन का। अब आ जाएं ये 14-15, तो ये लियो, ये हफ्ता आपने जितना फ़ायदा उठाना है उठा लीजिएगा इससे, हाँ हर एक तरह से, हर लिहाज में, हर शोबे में, ठीक है। यहाँ पे आप सेल भी बड़ी अच्छी रहेगी, जितना फ़ायदा उठाना चाहें वो अब उनके अपने ऊपर है कि वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ 10-11 को इनको वो बाहर जब मतलब निकले ना, माहौल उनके लिए साजगार है, बाकी फायदा उन्होंने उठाना, बाकी सबके लिए ये नसीहत है कि स्मॉग का एक प्रोग्राम, इसके बाद स्मॉग का भी कर लेंगे, जरूर। तो नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का विर्गो। ये विर्गो आ गया, आपको पता है विर्गो वाले बड़े आजकल आपको पता नहीं किसका है स्टार? मेरे बेटे का है।
मेरे हस्बैंड का है। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर तो इससे ज्यादा बेहतर मैं और आप क्या जानते कोई हैं। नहीं जान सकता। और ये बड़े उस्ताद होते हैं, कुन्ने होते हैं बड़े, और दिखाते कुछ है करते कुछ है, बड़े ज़ाहिरन बड़े नहीं, ये मतलब वो गुन्ने तो मजाक में कह रहे हैं ना, लेकिन मैंने ये चीज देखी कि ये टैलेंटेड भी बहुत बहुत ज्यादा, मतलब वो देखने में बिल्कुल सीधे साधे लगेंगे, लेकिन अंदर से लोग ये वो हर चीज को नोट कर रहे होते हैं, हर चीज को देखते हैं, बाजारन बेड पे मतलब ये पड़े हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं। लेजी, ऐसे लगता है जैसे सो रहे हैं, लेजी हैं ये। लेकिन जब वो करेंगे, वो मेरा बेटा मामा ये भी ऐसे हुआ, पापा आप ये भी ऐसे हुआ, फिर बाहर दूसरी शक्ल देखी थी, ये सारी गल्लां इहदे सामने नहीं हुई हैं, इसका कमरा दूर है, फिर भी इसको सारे नज़र रखी हुई है। कुछ पता होता तो ये बड़े सियाने लोग हैं, समझदार लोग जिसे कहते हैं ना वो, ये अच्छा फिर ये कंफ्लिक्ट नहीं करते किसी के साथ, हाँ। फड्डे नहीं लेते, फड्डों से भागते हैं, सुकून से अपना लड़ता है तो लड़ने बहुत दो। अजीज होता है। ये डिस्टर्बेंस वायलेंस पे भागते हैं। भागते हैं। तो 9 तारीख को ये बड़ा अपने विरगो ऑफिस अगर जाते हैं या कारोबार में जाते हैं तो बार बार घर है, गवर्नमेंट के साथ डील करते हुए यू शुड बी वेरी केयरफुल। कोई आपने इलीगल काम नहीं करना, कोई अंडर हैंड डील नहीं करनी, कोई आपने वो लोग जिनकी खुफिया शादी हुई है, अच्छा। जिन्हें सेकंड वाइफ रखी होती है, तो दे शुड बी, वो उनके साथ उनके पे खर्चा करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और इधर मुताहत रहिएगा क्योंकि आपका स्पॉस आप पे नज़र रखे होगा। और यहाँ पे कोई डेट शेट भी मारते नज़र आएंगे। अच्छा, मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि जो अंडर हैंड डील करते हैं, तो वो ज़रा मुताहत रहिएगा, गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। आगे 10-11 यहाँ पे विरगो अपने आप अपनी नेचर, अपनी थिंकिंग, अपने प्रोसेस से टाइम लगाएंगे, और कोई फेशियल वगैरह, कोई इसका अपनी इनकी थिंकिंग इम्प्रूवमेंट होगी, इनका सोच बेहतर होगी, प्लान करेंगे अपने फ्यूचर के बारे में। आगे जिनकी शादी हो रही है वो शादी के बारे में सोच के, अच्छा, ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत अच्छे प्लानर। मैं वो बेटे की शादी है ना, तो और ये तो अभी आप इस डेट का कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके माइंड में हर वक्त कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होती है। आजकल तो प्लानिंग, मेरे बेटे की तो प्लानिंग चल रही है। अच्छा कैसे होगा, कैसे प्लान कर रहा है कि मैंने हनीमून किधर मनाने जाना है और अच्छा, किधर जाना है, लॉकडाउन तो खोल उसके बाद जाना तो उस इलाके में जाना है, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं आजकल अपने अपनी जस्ट आप देखिएगा आपके जो हस्बैंड भी आपको वहाँ वीकेंड पे ना आपको लेके जाएंगे, वो सैर कराने आपको जरूर लेके जाएंगे, मैं आपको पहले बता दूं। नहीं वैसे वो मुझे बहुत सैर कराते हैं। हाँ नहीं, वो और तो भी कुछ नहीं होना तो ऑफिस से आने के बाद मोस्टली मैं तो उनकी हिम्मत को, फैसल साहब आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी तारीफें बहुत करती हैं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो उनकी हिम्मत को बहुत सलाम करते हैं। नहीं तो लेकिन आप भी बहुत केयरिंग हैं। नहीं वो मैंने देखा है। नहीं देखिए, ये एक 2 वे रिलेशनशिप है, ठीक है, मतलब बाकी रिलेशनशिप होते हैं जो आपने, जो अल्लाह की तरफ से आपको मिल गए, आप लकी हैं कि आप अपनी फील्ड का काम भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और मियाँ का कोऑपरेशन भी मिल रहा है। बहुत कम लोगों का, यहाँ पे तो डॉक्टर से शादी कर लेते हैं और फिर कहते हैं घर पे बेचारे ने हाउस जॉब भी करनी है, उसने रात की ड्यूटी भी देनी है, वो थकी आ रही है कि उनके उठना भी कम कर रहा है भी कम, जस्ट नो कोऑपरेशन। अच्छा आगे चलते हैं, तो ये विरगो का दिन होगा उनका बेहतर। आगे 12-13 विरगो, यहाँ पे आप लोगों ने बड़ा केयरफुल, बड़ा फ़ायदा आना है, पैसे आने आपके, और यहाँ पे आपको ससुराल की सास की तरफ से कोई गिफ्ट मिलता नजर आ रहा है। फैसल आपको गिफ्ट मिलने वाला है। अपनी सास के साथ बना के रखना, वहाँ से फ़ायदा मिलेगा ज़रूर आपको, ख़ास तौर पे विरगो लड़की जो है ना, अम्मा पे और फैसल पे नज़र रखूं। हाँ, और नहीं फैसल आपकी अम्मी पे नज़र रखें। फैसल भाई आपको अपनी सास से बड़ा कुछ मिलेगा उस दिन। अच्छा, और उसके बाद फिर कह लें कि वो लोग जिनका बोलने से पेशा है वो बड़े हिंग होंगे। अच्छा, इनको उस दिन आमदनी बहुत होगी, वो जो महंगे ज्वेलरी वाले लोग हैं, सुनयारे जिसे कहते हैं, या गारमेंट्स वाले लोग हैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले लोग हैं, और परफ्यूम्स वाले लोग, ब्यूटी पार्लर यहाँ पे बहुत इन है। अच्छा, इनसे तो उस दिन उनकी लाइनें लगी होंगी, वो बुकिंग एडवांस पैसे पकड़ के तिजोरियां भर रहे होंगे उससे। सही, मतलब इसका मतलब वो है कि वो ब्यूटी पार्लर्स वाले जिनका स्टार जो है वो लियो है, विरगो है, सॉरी विरगो, ठीक है, तो वो उनके तो चांदी होगी। अच्छा, और उसके बाद टीचर, लॉयर, बैंकर्स, मॉर्गेज वाले, ये इनको बड़ा फ़ायदा होगा।
ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो ना उनकी कोई सेल होगी उस पर बहुत प्रॉफिट होगा। जो भी कमर्शियल चीज़ को डील करेगा ना, उस दिन ट्रेड करेगा या करेगा, उसको उसमें बहुत प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, थोड़ा भी नहीं। सही। और उस दिन फ़ायदा उठाइए विर्गो, उस दिन बहुत फ़ायदा उठाइएगा, वो आपके लिए लकी डेज हैं आमदनी के हिसाब से। अच्छा, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि सारे विर्गो ना करें, कई विर्गो का वहाँ पे राहु बैठा होगा नेटल का, तो वो ये कहेंगे देखे ये बात, तो वो फिर मौजम खान साहब वाली एनालिसिस कर लीजिएगा, फिर मौजम खान साहब वाली बात मेजर आ जाएगी। कंसल्ट कर लीजिएगा ताकि बाद में आप शिकायत ना करें। ये एक जनरलाइज है, अब दुनिया में विर्गो मेरा करोड़ों विर्गो है ना, बहुत होंगे। तो बल्कि यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं कि ये जो अजमल साहब हैं, इनके जो भाई थे जिनका प्रोग्राम के शुरू में हम जिक्र कर रहे थे, अकमल साहब, ये दोनों ट्विंस थे, लेकिन फिर भी इन दोनों का हॉरोस्कोप जो है ना वो हमेशा बहुत डिफरेंट होता था और इनके हालात भी बहुत डिफरेंट, 3 घंटे में इनके हालात भी बहुत डिफरेंट रहते थे। तो अब इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि जनरलाइज्ड है, तो आप इसको सब के सब जो है वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अपना, अगर आपने अपना कुछ पूछना है तो वो फिर आप इनसे अलग से रब्ता कीजिएगा या फिर अपना क्वेश्चन लिख के भेजिएगा ताकि हम उसका जवाब पूछ देखें। बेसिकली ये इल्म जो है ना, अगर आप प्रॉपर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना फीफा, तो वो आपको ग्रे एरिया बताएगा, बच्चे के प्रोफेशन बता देगा, बच्चे के अपने बीमारियां कहाँ से हिट हो सकता है वो बताएगा, उसका बैड और अच्छा टाइम बताएगा, वो कहानी। अच्छा, कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता। आगे मसला आप जा रहे हैं ना, आगे खड्डा है, तो वो बता देगा आगे खड्डा है, ठीक है। वो भी मिन जानम अल्लाह है कि अगर आप उसके पास चले गए, अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको एक उसके दिमाग में डाल दिया, वसीला बन गया। तो वो ये सब कुदरत की तरफ से जो आप लेके आए ना वही आपको मिलना है, ठीक है। पैसे ना ज़ाया कीजिएगा, और जो कहते चिल्ला काट देंगे, तवीज़ दे देंगे, ये करें तो बिल्कुल नहीं, उसको हम कभी भी जो है वो इनकरेज नहीं करें। अच्छा, 14-15 को ये लोग ना छुट्टी भी है, ये अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारते नज़र आ रहे हैं, उनकी सजनश करते नज़र आ रहे हैं, गुस्से में उनको डांटेंगे, प्यार भी करेंगे, डांटेंगे भी, और उनको लेके एक अपना तरीका होता है ना। फिर बहन भाइयों के साथ किसी रिश्तेदारों के या हमसायों के घर कोई खाना शाना या ब्याह शादी होगी, शादी यानी कि वीकेंड पे शादी पे जाएंगे और कोई ना कोई वहाँ पे बड़ा तैयार होके, लेकिन थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखना है। खाना अगर लेट हो गया ना तो तल मिलाना नहीं, चुप करके डिश उठा के अपना शुगर लेवल ठीक कर लीजिएगा। तो ये इनका विर्गो, क्योंकि विर्गो का था तो आपने नोट किया ये खाने के बहुत टची होते हैं, खाना टाइम पे ना चूजी होते हैं, खाना अच्छा ना बना हुए तो लड़ने को पड़ते हैं। खैर फैसल लड़ते तो नहीं है, वो आपसे डरते हैं ना। लेकिन ये है कि मतलब जो चीज़ इनको लगती है कि इनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है वो ये कभी नहीं उल्ट करेंगे। अच्छा, फिर अगर फ़र्ज़ करें ना मैं अपने मतलब बेटा विर्गो ना, तो हम माँ पे तनकीद करेंगे ना कि आज नहीं है खाना अच्छा बना, तो वो ज़रा थोड़ा सा ना आंखें उठा के घूर से देखें तो वो एकदम चुप कर जाएगा, और फिर मैसेज करके ना बाजार से खाना ऑर्डर दे दे। फूड पांडा ने आजकल बड़ी लोगों की जिंदगी आसान की है, उसका बड़ा फायदा उठाते हैं। बच्चों की तो विर्गो आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। तो नेक्स्ट स्टार है लिब्रा 9 नवंबर टू 15 नवंबर। सो लिब्रा वैसे ये सारे ना हमारे फैमिली वालों के स्टार्स शुरू हो गए ना। हाँ, ये मेरी बहन का स्टार है। अब मैं बुरा बताऊंगा ताकि घर जाके आपको डांट पड़े। नहीं, वो वीडियो ही देखेगी, वो यहाँ होती नहीं है। अच्छा, वीडियो ही देखेगी, उसके बाद आपको ही कमेंट करके सुनाएगी। नहीं, बातें तो मुझे सुननी पड़नी है ना। अच्छा, लिब्रा के लोग तो वैसे आपको पता है ठंडे, मेरे फादर लिब्रा है। अच्छा, ठीक है। मैं तो बंदा अपने ये चीज़ों घर में भी आपके इर्द गिर्द सारे सयारे होते हैं, उनसे ये कभी कंट्रोवर्शियल में पड़ते नहीं, हर एक को ना सबको कहते हैं सब ठीक है, सब अच्छा है, हर एक की तू भी ठीक कह रहा है, तू भी ठीक कह रहा है, बस ख़त्म ये वो, यानी कि मिट्टी पाओ प्रोग्राम, सुलह जो लो, ठीक है। तो 9 तारीख ये बड़ा इनकी ट्रैवलिंग, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, ठीक है, कोई बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और खूब अच्छा सफ़र होगा, क्योंकि 11वां घर उम्मीदों का है, होप्स का है, यहाँ पे इनको कोई होप्स पूरी हो जाएगी। और कोई कह लें कि किसी बड़े की शादी की डेट वूट फिक्स होगी, वो शादी में भी मसरूफ़ हो जाएंगे।
और अगर कोई इलेक्शन उलेक्शन में है तो उसमें भी सक्सेस मिल जाएगी, और लिटिगेशन में बहुत कोई फ़ायदा बूस्ट मिल जाएगा। ट्रेड का जो करते हैं ना, ट्रेड करते हैं। अच्छा। इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट आप पैसे डाल देते हैं और फिर दुआ करते हैं, और फिर 6 महीने बाद आपका पार्टनर कहता है जी पैसे डूब गए। अक्सर ये लोग होता है। तो ट्रेड ऐसा होता है कि एक आपने 100 रुपए की चीज़ खरीदी, आपने पहले डिसाइड किया मार्केट में ये 110 की बिक रही है, तो वो आप फ़ौरन लेके, तो ये उस दिन ट्रेड करने में इनको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे मेरी ये वही बहन है जिसके बिजनेस का मैं आपसे जिक्र कर रही थी। ठीक है, तो ट्रेड करें, ट्रेड ठीक है। और पैसे ना आजकल के दौर में फंसाएं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। ये जो आप कहते हैं ना, ये पैसे फट कारोबार कर, 90% मैंने लोगों को पैसे लेके भागते देखा है, फिर वो रोते हुए बैठे होते हैं फिर। अच्छा, फिर हॉस्पिटल में अगर दाखिल है तो उनको छुट्टी मिल जाएगी, अगर कैद में है तो कैद से होगी। रिकवरी फ्रॉम इलनेस, फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, विशेस होंगे, विशेस पूरी होंगी, होप्स पूरी, कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी होगी कि काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी। हाँ, और फिर यहाँ पे आपकी स्पाउस का, ख़ास तौर पर जो मेल आता है ना, उनकी मिसेस का वाइफ, रोल ऑफ वाइफ भी यहाँ आ जाता है। अच्छा। और बड़ा पॉजिटिव रोल होगा, बड़ा नपातुला रोल होगा, और बड़ा फ़ायदा भी आपको, आपकी तस्वीर भी करेगी और काफ़ी फ़ायदा होगा। अब 10/11 को आपका 12वां घर विर्गो, यहाँ पे आप ओवर एक्सपेंडिचर करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा। पैसे ये इनके जैसे ही आएंगे उतने। ब्लैक फ्राइडे भी तो आ रहा है। हाँ, मे बी वो तो बनता भी फ्राइडे बहन की वजह से ही पता है, मैं फ्राइडे ही बनता है। वही कह रही हूँ कि मुझे अपनी बहन की वजह से पता है, क्योंकि वो शॉपिंग की बड़ी शौकीन है। तो ये आपने सही कहा है, उस दिन तो इसका खर्चा होना ही होना है। बिल्कुल सही कहा है। और ख़ास तौर पे इन चीज़ों पे अब मैं ये भी बता देता हूँ कि किस पे खर्चा होगा। करेंसी जाएगी इनके, नोट खर्चे जाएंगे, फिर किताबों पे भी पैसे खर्च होंगे, आपके प्रिंटिंग यानी रेडीमेड चीज़ें खरीदते नज़र आ रहे हैं, क्लॉथ्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे आप फल फ्रूट भी खरीदेंगे काफ़ी। और अच्छा, उस दिन आप अपने ना स्पाउस के साथ बड़े पोलाइट और बड़े सिंपैथेटिक होंगे, बड़ा पैसे खर्च होने ना, और टैकेटिव होंगे, तारीफें करते जाएंगे। यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज का भी इस्तेमाल करते नजर आएंगे, तरीके से बात, लुट नहीं, पैसे खर्च करेंगे बड़े, लेकिन तरीके से करेंगे, गिन के पैसे भी गिनते हैं, उसे नोट गिनते नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन, फैक्स, फोटोकॉपी, टेलीफोन, एजुकेशन, टीचिंग, कंसल्टेंसी, लिटरेचर, लैंग्वेज, कॉमर्स, मार्केटिंग, कंप्यूटर, ग्रीन ग्रासेस, ईटेबल, वेजिटेबल, ये मैं सब शोबे इसलिए गिना देता हूँ ताकि हर शोबे का कोई ना बंदा होता तो उसको उस शोबे का पता चल जाए कि इस शोबे में उस दिन इनको फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है ना। तो ये उस दिन काफ़ी उनका स्किन डिजीज़ से आपने 12वां घर है ना, तो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना, कोई ऐसा एलर्जी हो सकती है, स्मोक का इफेक्ट होता नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। तो कोरोना प्लस स्मॉग, तो ये मास्क जो है ना, वो 2-3 महीने आप सोच लें कि आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, अच्छा, फिर वो लोग जो रिसर्च वर्कर हैं इनको बहुत फ़ायदा होगा उस दिन, कोई ना कोई इनकी सुनिए। वो लोग जो इंटेलिजेंस के लोग हैं बड़े एक्टिव होंगे, अपना दिमाग की जहानत को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और अपनी कोई तफ्तीश करते हुए बड़े अच्छे तरीके पे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो आगे आ गया 12-13 को, यहाँ पे लिब्रा जो है ना, ये फोकस कर रहे हैं, अपनी ज़ात को फोकस करेंगे। अच्छा, हाँ, अपनी ज़ात को, जिसे कहते हैं ना, अपने ये उस दिन प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे कैसे कारोबार करना है, कैसे आगे नौकरी करनी, क्या कोई नई जॉब लूँ या क्या करूँ। अच्छा, अगर कोई वो उसके गेटअप ख़राब है तो कपड़े नए खरीदूँ या ना कर, ये नहीं कि एक किस्म की कह लें कि अपने ज़हन की, अपने बारे में, ठीक है, या अपने वालिद साहब के बारे में, दो चीज़ों, यहाँ बॉस के साथ भी ये इंटरेक्शन करते नजर आ रहे हैं। बॉस को तो मस्का लगाते नजर आ रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे इनको बड़ा ऑनर मिलेगा, हायर अथॉरिटी की तरफ से फेवर मिल जाएगी इनको बहुत ज़्यादा, इनका बॉस इनको बड़ी तारीफ करेगा, इनको मतलब इनके लिए तो फिर ये बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। मैं बताता हूँ कि इनको उसमें फ़ायदा मिलता है हर तरफ से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाईली प्लेस पर्सन कोई आपकी मदद करेगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो आपको बड़ी अच्छी कुछ ऐसी असाइनमेंट मिलेगी जहाँ पे आप खूब एक्टिव होकर काम करेंगे। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, पावर, सोशल स्टेटस वाले लोग, ये बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस और कर्ज होकर काम करेंगे।
उस दिन ये अपनी ज़ात को, ये कैलकुलेशन उस दिन अपनी ज़ात के अपनी बारे में ज़ात करें, के बारे में होगी, ठीक है, ठीक। कि मैंने अपने आप को कैसे, फिर उस दिन बड़े नोबल होकर काम करेंगे, फेथ और लीडरशिप इन पे छाई होगी, डिग्निटीफाई तरीके से काम करेंगे, ठीक। एक ख़ास इनके ऊपर ना एक रख रखाव होगा उसमें, और फिर लॉयल्टी के साथ ये काम, एम्बिशंस बहुत होंगे। ठीक। और वीकेंड कैसा गुजरेगा इनका? वीकेंड इनका खर्चे, अच्छा खर्चे जो के साथ? बिजनेस वाले हैं ना, यहाँ पे ये वीकेंड पे कि शादी ब्याहों पे ना इस्लामिया देन, तो ये वो खर्चे, कपड़े बनाने का खर्चा, ये करते हुए लुटते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको पैसे आते भी नजर आते हैं। अच्छा, पैसे अगर आते आप 100 रुपये किसी को देते हैं तो 200 रुपये वापस भी आता नजर वापस आता भी है, आता तो बैलेंस रहेगा फायदा। ये यहाँ पे मतलब फायदे वाली जगह ही खर्च होंगे। यहाँ पे अपने फादर इन लॉ को वो पकड़े, अच्छा। हाँ उससे पैसे निकलवाएं उस दिन पर, बड़ा पैसे निकलेंगे उससे। और वहाँ पे ससुराल वालों के भी, आपको दूसरा घर है ना, तो दूसरे घर में ना आपको फायदे वैसे बहुत आपकी बार ज्यादातर स्टार्स का अपने ससुराल के साथ अच्छा ही रिलेशनशिप चल रहा है। देखिए ससुराल डील करता है वीनस को और दूसरा घर, सही। ठीक है ना। अब अगर किसी का वीनस दूसरे घर में पॉजिटिव बैठा है ना, तो वो फिर तो फायदा वो उसकी बीवी जहेज बहुत लेके आती है, अच्छा। बहुत जहेज लेके आती है। और अगर वो दूसरे घर में वीनस है, उसको डिम्पल जरूर पड़ते होंगे, ये देखें, अच्छा। ठीक है, तो डिम्पल जरूर पड़ते होंगे। सही, ये अपना भी साथ साथ बता रहे हैं। हाँ, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ठीक। कि ससुराल का रोल, यहाँ पे ससुर का रोल, ससुराल, सारे रिश्ते पड़े सारे जाते रिश्ते हैं। पड़े। अगर आप अपना इंडिविजुअल बनाए ना, तो बाप के हॉरोस्कोप में उसके पेरेंट्स भी पढ़े जाएंगे और आपके बच्चों का भी पढ़ा जाता पढ़ा है। जाता है। हाँ, नहीं मुझे याद है, मेरे फादर अक्सर अपना हॉरोस्कोप पूछते होते थे आपसे, तो आप मेरे ही डेट ऑफ बर्थ से उनका भी बता रहे होते थे कि वो आप बता देते थे। ठीक है। सही। अब सन, जैसे मिसाल देता हूँ, सन डील करता है वालिद साहब को, बॉस को, हायर अथॉरिटीज को, बड़े बेटे को, और आपके अपने आप जहन को, जहन को। तो उसी से आपके सारे रिश्ते पड़े जाते हैं। इसी तरह बाकी रिश्ते भी। ये तो लिब्रा आपका एंड वीकेंड बहुत ही बोल्ड होगा, अग्रेसिव होगा, मज़ेदार होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा। चलें जी, ये हो गया लिब्रा। उसके बाद नेक्स्ट और स्कॉर्पियो। हाँ स्कॉर्पियो का देखो, सन है, सन इनके आया हुआ है। और बाय ये चांस तो ये देखे इत्तेफाक, मेरी जो एक बहन लिब्रा, दो बहनें मेरी, एक लिब्रा और एक स्कॉर्पियो। अब ये दूसरी वाली का शुरू हो गया, और मेरी बेटी का भी स्कॉर्पियो है। अच्छा, अब स्कॉर्पियो का स्टार्ट जो है ना, ये कोई ना कोई इनको ऑनर मिलता नजर आ रहा है। अच्छा। कोई इनको कोई अपग्रेडेशन मिलेगी, नो को गवर्नमेंट की तरफ से फेवर मिलती है। अगर बेटी है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ मिलेगी, यहाँ को वजीफ़ा मिल जाएगा, यहाँ कोई ऐसी चीज़, या आपको आपकी तरफ से कोई फादर उसको, यहाँ पे 10वां घर फादर का भी है। ठीक। तो क्योंकि लियो है यहाँ पे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ जाती है। सही। तो वहाँ पे आपके वालिद आपको उठाते नजर आते, आपकी तारीफें करते नजर आएंगे, और आपके स्टेटस में भी इजाफा होगा। 10वां घर आपको पता है, बड़ा स्टेटस का, बिजनेस का, वेल्थ का, पैसों का, ऑक्यूपेशन, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, डेडिकेशन, ये सारे, और नेकियां कमाना, रिस्पेक्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें आपको उठान आएगा। सही। ठीक है। और दूसरा प्रमोशन हो सकती है। अच्छा। प्रमोशन बोर्ड बैठा होगा तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ठीक है। आगे चल जाए 10 और 11 को, यहाँ पे देखें, मेरी बात सुने, स्कॉर्पियो फ़ायदा उठा लेना, बहुत पॉजिटिवनेस है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिवनेस है। और यहाँ उम्मीदों का घर है, उम्मीदें पूरी होती नज़र आ रही हैं। आपके बड़े आपके साथ खड़े होंगे, आपके दोस्त आपके साथ खड़े होंगे, आपके वो जानने वाले जो बड़े हायर पोस्ट पे हैं, वो आपकी मदद करने को तैयार खड़े होंगे। एक इशारे की ज़रूरत होगी, वो भागे भागे आएंगे। लेकिन आप इशारा करेंगे तो ही भागे हुए आएंगे, वैसे भी आ जाएंगे। फिर फॉरेन ट्रैवलिंग, जो जिनका तल्लुक गैर मुल्क, तो उनकी फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होगी, और वो ट्रैवल करेंगे विद गुड ऑब्जेक्ट्स और बेनिफिटेड ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा, अगर कोई लिटिगेशन केसेस है वो दूर हो जाएगा, हॉस्पिटल से बीमारी हैं तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, फ्रीडम, मिजरीज, एम्बिशंस, यानी कह लें कि यहाँ पे आप अपने बहन भाइयों पे भी खर्चा करते नज़र आ रहे हैं, उनकी अपग्रेडेशन पे खर्चा करते नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो बिजनेसमैन, जो ख़ास तौर पे ज्वेलरी का, ये जो कॉस्मेटिक का, लग्जरी चीज़ों का, लग्जरी जो चीज़ है वो, और जो कमर्शियल, इनकी तो होश पर उठान होगी, जैकपॉट लगेगा इनका।
ठीक। ठीक है। अब 12-13 ये ज़रा स्कॉर्पियन बड़ा मुतात रहना है, 12वां घर है। अच्छा। और वहाँ पे वीनस भी है और वो भी है, मरकरी भी है। ठीक। तो उस दिन आपके अंदर एक ख़ास किस्म की एक्टिवनेस होगी, बड़ा तेज़ी होगी और बड़ा इंटेलेक्चुअल, यानी कि कह लो रूबेस्ट लफ्ज़ में यूज़ करता हूँ, बंदे की एनर्जी एनर्जी, ओवर फुल ऑफ एनर्जी एनर्जी, होगी, ओवर ठीक है। एनर्जी जो। मेमोरी बड़ी तेज़ होगी और फुल ऑफ सेंस होगा। जब बंदा फुल ऑफ एनर्जी होता है और खूब होता है, फिर साथ छोटी छोटी गलतियाँ ज़रूर करता है, गलतियां नहीं क्योंकि 12वां घर है, ठीक है। तो लिहाजा आपने उस दिन थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल भी रहना कंपोज भी रखना है। Composed। और यहाँ पे आपका वो लोग जिनके हिडन अफेयर्स होते हैं, कोई ना कोई इसी अफेयर में इजाफा भी होगा, अच्छा। ठीक है। सोच समझ के कीजिएगा। और घर बैठ के जो चैटिंग करते हैं ना, साथ मुस्कुराते हैं, तो आपका स्पॉस वहीं पे पकड़ लेता है। जो मुस्कुरा रहा है ना, तो जरूर लिखा जरूर होगा कुछ ना मिस कुछ यू है। जानू, आगे से जवाब आएगा मिस यू जानू टू टू। ये बहुत लफ्ज ये आम बहुत हो गया, अब तो अनपढ़ बंदा भी लिखता है, लिखता है, ऐसे ही है। ठीक है। तो इसके लिए ना जो अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मुस्कुराना नहीं। मुस्कुराना नहीं है। अच्छा, फिर आपके बहुत आप ध्यान ये- रखना है। अच्छा, नहीं तो जो है बेगम के सामने अपने मोबाइल यूज ही नहीं करना। या नहीं करना, कोशिश करना, लेकिन फ़ायदे बहुत पहुंचेंगे। अच्छा, ये उस दिन ये 12 और 13 को ना स्कॉर्पियो घर की कुछ चीज़ें खरीदते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं नज़र। इनकी ट्रैवलिंग भी कोई सैर सपाटे पे भी होंगे, सही। और कोई अपना कह ले कि महंगी चीज़ें घर के लिए, मसलन नए बेड ले लिया, नया फर्नीचर ले लिया, नए कर्टन ले लिए, नया पेंट करवा लिया, या बेडशीट्स नहीं ले ली, कारपेट नया ले लिया। सही। ये इस पे खर्चे करते खर्च नजर आ रहे करेंगे। हैं, ठीक है, अपनी रेनोवेशन पे। सही। और फिर ये उस पे भी लग्जरी चीज़ें, महंगी चीज़ें, महंगी चीजें। अगर किसी होटल में भी जाएंगे ना, तो बड़े महंगे होटल महंगे में होटल ठहरेंगे। में रहेंगे। ठीक। आगे 14-15 हाँ, ये वीकेंड बहुत अच्छा। अच्छा। स्कॉर्पियो बड़े एग्रेसिव होंगे, खूब बांध दबर के रहेंगे, खूब मौजें करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ख़ास किस्म की एनर्जी होगी। और किसी ब्याह शादी पे भी ज़रूर जाएंगे, या फंक्शन में जाएंगे, या कुछ करके। मुझे तो ज़्यादातर ये रेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जाते नज़र आ रहे हैं, बाल कटवाते नज़र आ रहे हैं, सही। अपने आप को अपने पैम्पर्ड आप करते लिफ्ट हुए। करते नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट आ रहा है सेगिटेरियस। सेगिटेरियस का वीक कैसा रहेगा 9 नवंबर टू 15 नवंबर? हाँ जी, सेजिटेरियस का ये लोग आपको पता है, ये बड़े हलीम तबीयत के, बिल्कुल। हलीमा सुल्तान नहीं मैंने कहा, हलीम तबीयत के, ठीक सही। है। और इनका जो स्टार्ट जो इतवार को ना इनका गुजरा, जो ये जो संडे गुजरेगा ना, ये उस दिन कोई इबादत उबादत करके, कोई ख़त्म दिलवा के, कोई कुरान ख़वानी कराई होगी, और वो करवा के अगले दिन इनके चेहरे पे ना एक अजीब किस्म की रूहानियत होगी, और बड़ा हो गया। और फिर ये फ्लाई काम करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे जाके किसी की मदद करके ना दुआएं लेते नज़र आ जाएंगे। कहते हैं दुआएं लेना। माशाल्लाह। और फॉरेन ट्रैवलिंग, किसी इनका किसी बड़े बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा। अच्छा। और इनको इतला मिलेगी, बड़े खुश होंगे, यहाँ उस दिन सामान लेके ट्रैवल करके यहाँ उस यूनिवर्सिटी पे बाहर जाके लैंड करेंगे। सही। तो इस किस्म का कह रहे हैं कि एक Upgradation डिग्निफाइड दिमाग होगा। फिर रास्ते में भी वो चैरिटी करते जाएंगे। मेडिटेशन इनकी बहुत अच्छी होगी, सही। और वजदानी कफ़ियत होगी, फोर साइटेड होंगे, इंट्यूशन बड़ी काम करेगी उस दिन। अच्छा। अब आ जाए अब 10-11 को सैजिटेरियन की यहाँ पे कोई अच्छी खबर मिलेगी सुनने। अच्छा। कोई इनकी प्रमोशन की खबर, अपग्रेडेशन, कोई स्टेटस में इजाफा, कोई बूस्ट लग जाएगा, कोई जैकपॉट लग जाएगा, जिस पे इनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। इनका कह लें कि एकदम इनको ना रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, कोई अवार्ड मिल जाएगा। कह लें कि कोई भी किसी भी शोबे में ना फ़ायदा ही फ़ायदा, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगी, ऑनर भी मिलेगा। पॉलिटिकल जो पावर, जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, वो तो बहुत ही अच्छा उनको फ़ायदा होगा। मतलब नवाज शरीफ को भी फ़ायदा होगा? नहीं, जो हुकूमत में है, जो उनके वो ना, अच्छा उनको अगर मिनिस्ट्री नहीं मिली हुई तो मिनिस्ट्री मिल जाएगी। सही। ठीक है, जैसे आपा फरदौस को मिल गई, इस किस्म की उनको अपग्रेडेशन, जो हुकूमती कार में अपग्रेडेशन होगी। अब आ जाए 12-13 को, यहाँ पे आप अपने बड़ों के साथ काम करते नज़र आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ बिजनेस करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा। अपने
दोस्तों को साथ बिज़नेस करते नज़र, शराकतदारी करते नज़र आ रहे हैं। और वो लोग जिनका बिज़नेस का वो लग्जरी अशिया का है, ख़ास तौर पे ज्वेलरी वगैरह, ये जो भी आजकल शादी ब्याह वाले ये बिज़नेस में ये अपना बड़े इन होंगे, इनकी होप्स पूरी होंगी। ख़ास तौर पे होटल मैनेजमेंट वाले और वो वाले मैरिज हॉल वाले, ये बहुत पीक पे होंगे। इनको जितना भी लॉस हुआ है पूरा कर वो सारा पूरा हो जाएगा। लाहौर वाले ख़ास तौर पे ये लाहौर वाले लगते हैं, खास तो इनका इंटरेक्शन हुआ लाहौर वालों से। ज्यादती, ये तो सही कह रहे हैं आप। देखिए साथ फैसलाबाद है, इतनी अच्छी। मैं उस दिन गया, पूछा कि ये इतने पर हेड है, 7 डिशें, और यहाँ पे एक डिश, वो भी पता नहीं, आजकल एक बार रूम है, मैं तो उसका भी देख के आया हूँ, एक अच्छा भला होटल था, वो भी सत्यानाश, वो भी लोगों के साथ बार्गेनिंग कर रहा है, जो पैसे ज़्यादा देगा उसको दे देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। बस तो ये लोगों की मजबूरी से फायदा चांदी होगी, उस दिन चांदी होगी। और आगे आ जाए 14 और 15 को, यहाँ पे आप थोड़ा सा मुताहत रहिएगा, अग्रेसिव नहीं ज़्यादा होना, बेहतर है घर में रह के कोई रेस्ट कीजिएगा। और अगर घर में एग्रेसिव हो गए तो सो लेना, नींद पूरी करें ना। सही। सुबह जो स्पोर्स है ना, उसको दही और लस्सी पिला दे, ठीक है, तो 12-1 बजे तक तो सोए रहेंगे। उसके बाद दिन छोटे हो गए, रात को फिर जल्दी सुला दे, फिर जोर असर की नमाज में मसरूफ हो जाता है, मगरिब की आ जाती है, फिर फौरन ईशा भी आ जाती है, फिर जाके रात को देख ले, तो बहुत बेहतर होगा इनका एंड। सही। नेक्स्ट स्टार कैप्रिकॉर्न तो यू नो ग्रेट ये स्टार, बड़े डाटे लोग, ये बड़े आजकल ना खूब गुस्से में हैं आजकल। अच्छा। हाँ, बड़े फिर ये बताए ना कि सही कब होंगे? सही अभी मैं बताता हूँ आपको। सही इनका स्टार्ट जो हफ्ते का ना, वो बड़ा टिची सा होगा, थोड़ा सा स्पेकुलेशन ज़्यादा करेंगे, और काफ़ी इनको ना वेव्स आएंगी, काफ़ी ये खौफज़दा भी होंगे, और कहेंगे कि पता नहीं क्या होने लगा। ये एक कहते हैं बंदा अंदर से एकदम खौफ की लहर दौड़ती है, झुरझुरी सी आती है, ये उस दिन बड़ी वो करेंगे, और फिर मख्फी रूम का सहारा लेंगे उस दिन, फिर सुनेंगे हमें कि मेरा ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, और फिर सुन के अगर उसमें कोई अच्छी बात आ जाएगी ना, देन फिर विजुलाइज करेंगे कि शायद इसकी बात सही हो, नहीं तो फिर फ़ोन करके फिर नीचे मैसेज लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद इनका ना, अच्छा उस दिन दिल बर्दाश्त वाली खबरें आएंगी, लेकिन एक्चुअली वो खबर की हद तक रहिएगा, वो होगा नहीं, ऐसे ही खाम खा कोई गलत बात उड़ा देगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिजेक्शन से मोड में आएगा। अच्छा, 10-11 को यहाँ पे कैप्रिकॉर्न जो है ना, ये उस दिन कोई मिलाद कराते हुए, या कोई देगे बांटते हुए, या कोई इबादत करते हुए, या किसी श्राइन पे जाते हुए, या कोई फलाई काम करें, इनको ये नहीं कि ये अल्लाह के साथ लगाव लगाते नज़र आते हैं उस दिन बहुत। और ख़ास तौर पे वो कैप्रिकॉर्न, ये इनके जो तालिब इल्म हायर एजुकेशन वाले ना, ये बहुत इन होंगे उस दिन, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बाहर इनके टीचर इनको अप्रिशिएट करेंगे बहुत। इस खुशी में शाम को ना ये चैरिटी भी करेंगे, और कईयों के दाखिले होंगे तो वो खुशी खुशी वो बाहर के मुल्क का सफ़र भी आ जाएगा उनका। तो यहाँ पे उनकी बहुत बेहतरी होगी इनका, और ये इनका कह लें कि अरूज होगा। अच्छा, ठीक है, और रूहानी तौर पे भी उस तरह। और रही सही कसर जो निकलनी है वो 12-10 को निकलनी है, 12 और 10 को, सॉरी 12 और 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 12, 13, ठीक है। सही। यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, एकदम बूस्ट मिलेगा इनको, कोई स्टेटस का इजाफा हो जाएगा। अगर किसी की जॉब गई हुई तो जॉब, बहुत बड़ी जॉब मिल जाएगी। अच्छा, अगर कोई कारोबार है उसमें बूस्ट मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही डाउन हुए हैं तो एकदम एलिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 10वें घर में तो आपको पैसे भी यहाँ पे आते हैं, ऑक्यूपेशन में इजाफा होता नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो मीडिया से तल्लक है, आर्ट से तल्लक है, एंकर हज़रात हैं, और जो जिनको दुनिया जान की जो ख़बरों के साथ तल्लक है, फिर कमर्शियल जिनकी प्रॉपर बिज़नेस करते हैं चीज़ों का, मतलब रियल स्टेट कमर्शियल वाले, या कमर्शियल अजनास का बिज़नेस करने वाले, या कमर्शियल प्रोग्राम करने वाले, या ये भी आपका मीडिया भी कमर्शियल ही है, इनको एक बूस्ट लग जाएगा। जैसे रॉकेट के नीचे नहीं मुझे लगता है शुरली की तरह ऊपर जाएंगे, तो ये उस दिन इनको फ़ायदा है वो बहुत पहुंचता है, ठीक है।
और फिर 11-12 को ये ज़्यादातर अपने बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारते नज़र आ रहे हैं। और 14-15 मैं नहीं 14-15 की बात कर रहा हूँ ना। ये 12-13 तो बता दिया ना बूश ठीक का। है। 14-15 को ये रेस्ट भी करेंगे, अपने किसी बुज़ुर्गों के घर जाएंगे, उनके साथ नसीहतें करेंगे, या अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे, या अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। शादी पे जाके ये गोश्त बहुत खाते नज़र आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मटन जब मिल जाता है ना लोगों को, क्योंकि आम तो घर में मटन आजकल तो सोच भी नहीं सकता, गरीब आदमी खास तौर पे। हम मिडिल, तो अगर मटन की डिश बनी होगी ना तो देख लीजिएगा वो जो प्लेट के ऊपर पूरा पहाड़ बना होगा। सही। तो कैप्रिकॉन हो गया, कैप्रिकॉन के बाद एक्वेरियस। हाँ, एक्वेरियस। अरे फीफा का नाम मैंने बिल्कुल नहीं लेना, हाँ, क्योंकि तो फीफा सामने बैठी है ना। अब फीफा खुद पूछ लेगी आपसे। ये उस दिन फैसल आपके साथ बहुत प्यार करेगा। अच्छा, नहीं वो तो वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, बहुत करेंगे, उस दिन बारी जाएंगे सही। साथ में घर में। वाह। आपका दोनों मियाँ बीवी तैयार होकर कहीं जाएंगे, और बहुत उस दिन आप दोनों मियाँ बीवी रोमांस करेंगे। अच्छा, 9 तारीख चले स्पाउस के साथ। मैं अभी से ना, ये लीगल होगा बिल्कुल, मियाँ बीवी का प्यार देखने वाला होगा। अच्छा, ठीक है। उस्मा सुन रही हो ना आप भी? कल मैं पूछ रही थी, अब कल मैसेज आया था, मेरी चांदी सोना कब बनेगा? तो ये बन जाएगा सोना, आपको समझती हैं ना आप। तो ये बहुत अच्छा होगा। और क्यूरियस का उस दिन रोमांटिक डे है। ठीक है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में बड़ी फ़ायदा पहुंचेगा। यहाँ पे ज़्यादातर उसको फ़ायदा पहुंचेगा अपने पार्टनर से। ये बात तो आप मुझे पहले ही बता के गए थे। आजकल फैसल, आपकी इस बात पे फैसल बहुत खुश हुए थे। ठीक है। अब 10-11 विर्गो में मून है, तो यहाँ पे आपके जायदाद का फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी मिलती नज़र आ, कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई आपको मिल, यहाँ आपका कुछ सफ़र बनता है। ठीक है। यहाँ पे आपका वीज़ा लग जाएगा, आपकी नेशनैलिटी का कोई काम है वो ईमेल आ जाएगी। और ये लोग बड़े खुश होंगे उस दिन कि मेरा कोई, और उस दिन कोई इनको नेगेटिव खबरें नहीं आएंगी। 8वां घर है लेकिन बड़ी पॉजिटिव खबरें आएंगी, और बड़े इनको ना उस दिन जो पूरे साल की थकावट है ना ये इनकी उतर जाएगी। ये काफ़ी बस फिर इस दिन का तो मैंने शिद्दत से इंतज़ार करना, और अगर ये ऐसा ना हुआ ना तो फिर अजमल साहब को मैंने अगले प्रोग्राम में पकड़, और फिर मख्फी अलूम उसमें बड़ी दिलचस्पी रहेगी उस दिन। ये ना ये बहुत सुनेंगे ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। अच्छा, वही मैं बता रही हूँ, मैंने ये सारा जो है ना वो अपने पास ना वो फोन में सेव करके रखना है। या किसी जादू टोने वाले के पास जाके जादू टोने वाला तवीज़ धागे लेंगे, बुजुर्ग के पास जाके तवीज़ करवाएंगे, कोई दम करवाने चले जाएंगे। नहीं, बुजुर्गों की दुआएं मिलती रहे उतना ही बहुत है। ये जादू टोने में ना फंसाए। मैं देखे मेरा जो प्रोग्राम होता है ना वो जो मजदूर से लेके हर बंदा देख रहा होता है। तो हमारे जो डॉक्टरों की फीस तो नहीं, अभी बच्चा बीमार हो जाए ना मस्जिद के मौलवी के पास ले जाते हैं, हाफिज जी ज़रा फूक मार दें, और वो उसी पे खुश होके आ जाते हैं। और वाकई अल्लाह ताला देने वाला है। हाँ, उनका तवक्कुल इतना होता है कि उनको वो शिफा मिल भी जाती है। अल्लाह ताला पे उनका तवक्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो अल्लाह ताला उनको दे भी देता है, शिफा दे देता है। तो ये इस किस्म का क्यूरियस अज़न आपका होगा। अब आ जाए 12-13 को। यहाँ पे आप क्या बताऊँ, जो है वो बताएं। अच्छी बातें नहीं, अगर बुरी भी है तो बता दें। बुरी बात है नहीं ना, मैं बुरी बात ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा को डराऊं जरा, लेकिन है नहीं रहा। एक तो इतने दिनों के बाद प्रोग्राम में आए हैं, और उसके बाद अब आप डराने वाली तो बात ना करें। जो अच्छी है नहीं बात डराने वाली। यहाँ पे आपको फेम मिलती नजर आ रही है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे आप रूहानियत में भी जाती नजर आएंगी। कोई उस दिन कोई तस्बीह वगैरह भी करेंगी, नमाजें पढ़ेंगी, किसी की मदद करके ना रूहानी खुशी लेंगी, किसी की हेल्प करेंगी। हेल्प ये भी होती है, गाड़ी रोक के किसी को सड़क पार करा दी, ऐसे ही ये भी सदका होता है। किसी के साथ, गरीब आदमी के साथ या अपने सबॉर्डिनेट के साथ हंस के बात कर रही है, ये बहुत बड़ा सदका है। उस दिन आप दुआएं लेती नजर आ रही। अच्छा, दुआएं क्यूरियन को बहुत दुआएं मिली, बड़ी अच्छी। कोई रिसर्च वर्क में बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है। चैरिटी होगी, इन्वेंशन में बहुत उनको फ़ायदा पहुंचेगा। जो उसमें मेडिटेशन आपकी बड़ी अच्छी होगी। उस दिन आप अपना ना लैपटॉप पे बैठ जाएंगी और कोई अपना एक ऐसा टॉपिक लेंगी जिस पे आपको बड़ी आमद होगी। अच्छा। और आप लिखते जाएंगे। और ज़्यादातर ये सोशल वर्क पे लिखेंगे आप, सोशल कामों पे। किसी के अलामी जो वजदानी कफ़ियत भी आएंगी आपको, बड़े फेजेस आएंगे। किसी श्राइन पे जाने को दिल करेगा। ये नहीं है तो घर में नमाज खुशू से पढ़ेंगे। ठीक है।
और फिर वो लोग जिनकी कोई बाहर दाखिले हुए हैं तो उनकी फ़ॉरेन ट्रेवलिंग होती नज़र आती है, ठीक है, बड़ा उनको फ़ायदा पहुंचता नज़र आ रहा है। और 14-15 को घर में सुकून ही सुकून है। यहाँ पे आप मियाँ बीवी दोनों ना करांगे गल्ला, वो कौन सा गाना है वो गाते नाल नजर नाल आए, बह के। नाल बह के। तो वहाँ पे और अपने ये पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन रहेगी इनकी, अपने पेरेंट्स के साथ भी गुफ्तगू रहेगी और हस्बैंड के साथ भी इनकी बड़ी अच्छी चलेगी। बच्चे ख़ासतौर पर बड़े बेटे के साथ आपकी बहुत ही अच्छा, फिर बॉस के साथ भी अच्छी उस दिन गपशप लगेगी। ये बड़ी ज़रूरी बॉस है। को आप बड़ा मस्का शस्का लगाएंगे उस दिन बड़ा। उस वैसे दिन मेरी आदत नहीं है, पर चलें आप नहीं कहते हैं लगा तो मान लें। लेती हूँ। आजकल का ना हमारे एक सेक्रेटरी होते थे यूसुफ कमाल साहब, अभी भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मुलाकात होती, कहते थे अजमल हुण ते नौकरी रह गई खुशामद दी, तो जिन्ना बड़ा खुशामदी होएगा ना उतनी उतना बड़ी कामयाब होगा हाँ, नौकरी। उतना तो बड़ा इसलिए ना ये हमारे जो हो गया ना कि अपने मुतहद को अपनी ग़ुलामी में लेना, ये बड़ा काम ख़राब होगा। तो करियन ये हफ्ता फ़ायदा उठाइएगा, अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी आपको, लीगल आपके केस आपके हक़ में होते नज़र आएंगे। अच्छा चलें जी, एक्वेरियस का तो बहुत डिटेल से बता दिया। हालांकि आपको पता है लास्ट स्टार्स में ना हमारे थक जाता मोस्टली था। होता है कि इंसान थक जाता है, लेकिन क्योंकि मेरा अपना स्टार है ना नहीं आपने ब्रेक में इतनी अच्छी टिप लाई है तो फ्रेश तो नहीं होना होना ना। ही एंड अगर आपने यही सिलसिला रखा ना खाने पीने का, अच्छा तो फिर मैं तो रोज़ प्रोग्राम करने आ जाऊँगा। ये आज ऐसा नहीं फीफा ने होगा। ना स्पेशल टी ब्रेक कराई है, हाँ, बड़ा वो मज़ा मैं आया। वो स्पॉन्सर्ड अच्छा बाय जी, जो है ना वो मेरे बड़े भाई थी। आगे तो चलें आगे चलें। अच्छा अब लास्ट स्टार हमारा रह गया पाइसेस, उसका Pisces। ये वीक कैसा गुजरेगा 9 नवंबर टू 15 नवंबर। अच्छा जी, पाइसेस का स्टार्ट जो है ना बड़ा संजीदा गुजरेगा। अच्छा फीफा बहुत मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, ये खास तौर पे सर्विस मैटर में ये बड़े संजीदा होंगे, बड़े डिग्निफाइड होंगे, बड़े अच्छे डिसीजन लेंगे, बड़े अच्छे फैसले करेंगे उस दिन, ठीक है, और बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग, अपना ड्राफ्ट खुद करेंगे, ठीक, अपने सबॉर्डिनेट की वेलफेयर पे काम करेंगे, उनकी कोई मसले हल करेंगे, ठीक है। ये दिन इनका बड़ा स्टार्ट बहुत संजीदगी सीरियस से होगा। होता है। 10-11 को तो कमाल क्या बात है, अच्छा। कह के कमरे में वो खूब गप्पें चल ये रही बड़ा होंगी। ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है ये मेरी मदर का स्टार है। हाँ तो बहुत जब वो enjoy खुश करेंगे। होती है ना तो आप समझे कि मैं तो वैसे ही डबल खुश हो जाती हूँ। अच्छा जो मियाँ बीवी जॉब पे जाते हैं ना, ये एक दूसरे की बड़ी केयर है। अच्छा आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, बच्चों को संभाल लेता हूँ, आप जाओ। और नहीं अच्छा। मैं छुट्टी कर लेता हूँ, आप जाओ आप बच्चों। जाओ। यानी ये कॉपरेशन होगा स्पाउस के और आपके दरमियान ना, एक बहुत कॉपरेशन होगा, एक दूसरे के ना मदद करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे वो जो जिनका एक लव अफेयर, सच्ची मोहब्बत जिसे कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत, हाँ ये वो दूसरे वो वाला नहीं लोगों है। की शादी होती नजर आ रही है। अच्छा हाँ, माशाल्लाह, ये तो आपस बड़ी में इम्पोर्टेंट वो बात है। उनके वो कहते हैं ना कि एंड चलो उनकी रिजल्ट मुश्किल आसान होगी। के कोकाब से शहजादा आया, हाँ अपनी शहजादी को लेके और वो चला कोकाब गया चला और गया हंसी खुशी और रहने हंसी लगे। खुशी रहने लगा। ये मोड़ होगा, ये पाइसेस वालों की हंसी खुशी रहने ठीक वाला है। टाइम आ गया। और इनका अच्छा जो पार्टनरशिप में है ना, खासतौर पे कमर्शियल चीज़ों की पार्टनरशिप में है, वो लोग पार्टनरशिप में बहुत बूस्ट मिलेगा उनको। अच्छा बेहतरी होगी, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते नजर आ रहे हैं फीफा, ये मैं आपको बता दूं। सही। ये कोई अगर स्कूल कॉलेज का बिजनेस करते तो एक नया स्कूल लॉन्च करेंगे, अगर कोई किताबों की दुकान वगैरह है तो वो नहीं करेंगी, अगर ज्वेलरी की दुकान है तो वो इस तरह जो कमर्शियल रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो आप उस पर काम करते नजर आ रहे हैं। अब आ गया 12-13 को 8वां घर है, यहाँ पे वीनस भी और मरकरी इकट्ठे हैं, ठीक है ना। तो बड़ा 8वां घर है ना, जितना मर्जी बंदा पॉजिटिव हो ना, फिर भी थोड़ी थोड़ी वसवसे बंदे को खौफ रहता है, रहता रहता है। लेकिन फिर भी क्योंकि उस दिन माइंड आपका हाईली डेवलप्ड होगा, इंटेलेक्चुअल और रोबस्ट होगी, मेमोरी आपकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी एक खौफ का शिकार रहेंगे, बैठे बैठे खो जाएंगे। अच्छा एकदम कोई नेगेटिव बात आ गई ना तो ऐसे जुर्जरी से भी ले लेंगे, नहीं अल्लाह माफ़ करे, ऐसा ना हो, ठीक है। स्पेकुलेशन इनकी ना उस दिन बड़ी, फिर कूल माइंडेड होंगे, अच्छी कोई जायदाद इनको मिलती नज़र आ रही है यहाँ पे, ख़ास तौर पे जिनकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी का बिजनेस है, वो वालिदैन की तरफ से उनका रुख हो जाएगा। यहाँ पे कोई आपका वो लग जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, या कोई आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, फ़ायदे आ रहे हैं। नेगेटिव मैं इसलिए नहीं कहता
कि यहाँ पे आप अगर थोड़ी सी गलती करेंगे ना तो छोटी गलती भी बड़ी बन जाएगी। तो जरा सोच समझ के ये दिन अवेल कीजिएगा, यकीन करें आपको ना फ़ायदा ज़्यादा पहुँचेगा। पैसे रख के ना भूल जाइएगा खुशी में, ठीक है, एक ये करना है। और दूसरा ना सिन की तरफ जाने की कोशिश करें, सिंध की फ्लर्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, या इसको नेगेटिव काम करने की कोशिश करें। 8वें घर में बंदा पॉजिटिव होके भी ना, वो कहते हैं शैतान खींच के लेके जाता है, तो वो चलेगा काम। आगे चलते हैं 14-15, ये तो इबादत करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, लोगों का फ्लाई काम करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं। रिसर्च वर्कर जो ना अपने थीसिस लिखते या अपना रिपोर्ट लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। और बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत सुकून और बड़ा लोग, अच्छा वहाँ पे गैर मुल्क में ये लोग पाकिस्तानी जो होते हैं ना ख़ास तौर पे, ये वहाँ जाके इतने पॉजिटिव होते हैं कि एक दूसरे की मदद करते हैं, पक्के हो जाते हैं। और पाकिस्तान में होते हैं सबसे ज़्यादा वायलेंस हम करते हैं और बाहर जाके सबसे ओबीडियंस हम होते हैं। तो ये इस किस्म का काम करते हैं, लोगों की मदद करते नजर आएंगे। दे विल बी एडमायर्ड बाय फॉरेनर्स। अच्छा, वो लोग जो फॉरेनर के साथ बिजनेस करते हैं तो वो बड़ा अच्छा होता है, वो फॉरेनर उनको दे प्रेफर टू एक्सटेंड देयर कॉन्ट्रैक्ट और ये वो इस किस्म की। तो अफीफ़ा ये पूरा हफ्ता आज क्योंकि आपके साथ पहला प्रोग्राम का, शुक्र है इसमें कोई नेगेटिव बातें नहीं थी, नहीं तो वो आपको पता है फिर नेगेटिव लेके बैठ जाता है। ये तो नाज़रीन आपने सुना, आप सबके स्टार्स हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किए और नीचे हम डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे कि टाइमलाइन में मेंशन कर दें ताकि आपको इजी हो सके कि आप अपना स्टार जो है वो इजीली आप उस तक पहुंच सकें। तो बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका अलग से एक प्रोग्राम करके उनके ऊपर जवाब दें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग हो। तो अभी तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।